रखना एवं काम करेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान। त्रिभाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। अपने काम है ये। सुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत वही। कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। पारसनाथ भगवान की जय। ठीक है। इसी जयकारे के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका से मैं आमंत्रित करूंगा कि जो है आज के सत्र मनोरंजन के साथ शिक्षा को गति प्रदान करें। सम्मानित प्रशिक्षिका जी। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो सही है। ठीक है मैम, जय जिनेन्द्र। बढ़िया सब लोग? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। आप सबको पता होगा 12 तारीख को आपका एग्जाम है। आपको टाइम टाइम पे लिंक भी मिलती है पुराने वीडियोस की। आप लोग देख रहे हैं? यस मैम। यस सबसे मैम। जवाब चाहिए। आप लोग देख रहे हैं? यस मैम। यस मैम। जी मैम। ओके। किसी को कोई परेशानी, किसी में कहीं कुछ ऐसा हो, फिर से कुछ पूछना, कुछ समझना हो, ऐसा कुछ है किसी के पास? हेलो मैम। नहीं? हेलो। जी। बोल रहे थे सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा मैम एग्जाम? आपको क्या इजी लगता है? इजी। पिछला बार हुआ था ऑब्जेक्टिव, इसलिए पूछ रहे थे, कंफर्म नहीं। जी। आपको क्या चाहिए ये बताइए। ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ही होगा। पिछली बार ऑब्जेक्टिव किया था, ऑब्जेक्टिव ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप रट्टा मारे, आप उसको समझिएगा। ठीक है, यदि कहीं ऐसी जरूरत लगती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो हो सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाए। कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हर एक व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर कोई अलग तरीके से करता है। और यदि आपसे कुछ नवाचार चाहिए, कुछ नई चीजें ढूंढना है, तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव होगा, तो शायद आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। नहीं? जी मैम। मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। ठीक है। ठीक। और कितने वेबिनार जो हमने लास्ट एग्जाम के बाद लिए थे, वो सारे आपको पता है ना? पता। ठीक है, फिर भी एक बार आपको टोटल कौन कौन से टॉपिक आएंगे हम शेयर कर देंगे। ठीक है। किसी को कोई परेशानी और किसी को कोई डाउट है? आप लोगों ने वीडियो देखी हो, कहीं कोई चीज में डाउट है, ऐसा कुछ है? नहीं? ना तो बोलिए, नहीं है तो प्लीज। नहीं है डाउट किसी को? चलो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है यदि किसी को डाउट नहीं है। अच्छा, अभी मैं एक क्वेश्चन का आंसर आप सबसे चाहती हूँ। हमने पिछली बार 15 दिन पहले जब बात की थी, हमने आपसे बात की थी कि उत्तम संस्कार वाले जो पॉइंट्स है, आप लोगों ने सबने शायद 10-12 पॉइंट तक सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना? पिछले 15 दिन में आपने कौन से नए पॉइंट पे काम किया और उसका क्या रिजल्ट रहा, ये आप सबसे पहले जानना चाहूंगी। संतोष किसको जी, आपसे शुरू करें? जी मैम। जी। पिछले 15 दिन में कौन से पॉइंट पे काम किया आपने?
एक्सरसाइज जैसे सुबह मॉर्निंग जल्दी उठ के एक्सरसाइज बच्चा सबको करने बोल रहे हैं, और उसमें हम देखते हैं बच्चे मतलब सुबह करते हैं। ये तो और शुरुआत के थे, शायद शुरुआत के 8-10 पॉइंट में ही आ जाते हैं। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन क्लियरली पूछ रही हूँ, हमने शुरुआत के पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, है जैसे ना। बच्चा बच्चों को का गुस्सा नहाना, आता है, बच्चों का उठना, वो सारे रेगुलर हो चुका होगा अब तक शायद। उसके नहीं बाद जैसे पिछले गुस्सा 15 दिन में कौन से पॉइंट पे काम किया? गुस्सा जैसे बच्चे होता है ना, उसके बारे में हम बताए थे। ठीक है गुस्सा करने से क्या नुकसान है जी। के बारे में बच्चा को बताए थे। गुस्सा करने से नुकसान होता है, और बच्चे खुद स्वीकार करते हैं जैसे गुस्सा करने से क्या नुकसान हुआ है। ठीक है इसके बाद सुबह बच्चे को उठ के अपने मम्मी पापा को पैर छूने बोले हैं, जी। उसमें उतना नहीं कर पाया है बच्चा सब, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, आप उनसे पूछते रहिए, रोज याद दिलवाते रहिए जो पॉइंट्स नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है जी, जी। जी। जी, सरिता देवी हल्लाडी। नमस्ते मैम। नमस्ते। अभी जी तो बताइए। मैम, यस मैम। जी। बच्चा तो अभी सुबह उठ के तो देखते हैं मम्मी पापा का, सबसे पहले प्रणाम करता है। ठीक है और और फिर बोले थे ना कि बुजुर्ग और मम्मी पापा को काम में हाथ बटाने के लिए वो सभी, मतलब कोई कोई बच्चा पालन करता है। पूछते हैं गार्जियन से ना, ठीक पहले है पूछते हैं। जी जी। एक दो गार्जियन से हम मिले हैं, हम्म। तो उनके गार्जियन सब भी बोल रहे हैं कि अभी तो बच्चा जैसे कि कुछ भी कहते हैं तो तुरंत सुनता है, कोई भी काम के लिए बोलते हैं तो पहले तो नहीं सुनता था इस तरह से। ओके ठीक है, आप लोग है ना एक अपना जैसे वो नोट बनाते हैं ना, वैसे एक रखिए कि अगले हफ्ते में मुझे इस पॉइंट पे काम करवाना है, और फिर उसको ऑब्जर्व करिए कि उसमें कितना फर्क आया। एक एक दो दो पॉइंट हर हफ्ते लेंगे तो आपको फर्क दिखेगा और आप उसको ऑब्जर्व भी कर पाएंगे, है ना। सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। यस मैम। ठीक है, अगले 15 दिन बाद फिर हम मिलेंगे, मैं फिर से पूछूंगी, तब अगले के दो नए पॉइंट पे काम करके रखिएगा सब लोग। यस मैम। जी। सरिता कुमारी सिंहपुर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम नया पॉइंट बताएं बच्चा सबको कि खाना खाते समय मोबाइल नहीं देखना है। बढ़िया। तो बच्चों के माता पिता से भी मिले तो उस सब से भी वो लोग बताए कि बोल धीरे धीरे तो आदत छोड़ रहा है लेकिन उतना सुधार नहीं हुआ है। और अपना दादी का दादाजी जितना है अपने से बड़ो वो सबका मदद हाथ बटाना जैसे कि काम में, जी तो वो सब कर रही है मैम, सब बच्चा सब। जी बढ़िया। और वो पहले वाला जो प्रणाम मुरनाम करना वो सब सब बच्चा कर रहा है और वही सब दोहरा रहे हैं मैम। बढ़िया। जी मैम। जी बढ़िया सरिता जी, धन्यवाद। मीनू कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम जैसे कि अभी 11 दिन से तो छुट्टी ही चल रहा है अभी हम लोग का। उससे पहले तो हम बताए थे जो 2-4 दिन बचा था उसमें बचा, जैसे कि अपने जैसे बैग, बच्चे सब बैग अपना सही स्थान पर रखने के लिए वो भी, और फिर बताए थे जैसे, हाँ, जैसे अपना जैसे बुजुर्ग लोग है उसके कामों जैसे सहायता करना। जी और फिर
पहले तो सब बताए थे मैम, नाखून नाखून काटना, साफ सफाई करके स्कूल आना, है सब जी वही सब मैंने। और कोई बात नहीं मीनू जी। जी मैम। जी अभी जब आप स्कूल जाते हैं अगले हफ्ते में अगले 2 पॉइंट उन पे काम करिएगा, ठीक जी है। मैम। जी राजकुमार जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैं गले में थोड़ा तबीयत खराब है तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन हम लोगों ने भी जैसे 25 तारीख से इधर आपका शीतकालीन छुट्टी भी चल रहा है, इसलिए स्कूल वो आपका चला है। इसके बाद हम लोगों ने सबसे बड़े टॉपिक काम किया क्योंकि अपने घर गार्जियन के साथ में जैसे छोटे छोटे कामों में हाथ बटाना अपने मम्मी पापा को, तो है ही है। इसके बारे में हम लोग पूरा ठीक किए थे। इसके बाद अभी फिलहाल तो स्कूल खुलने के बाद फिर 2 टॉपिक में हम लोग फिर बात करेंगे मैम। स्कूल कब खुल रहा है आपके? 6 तारीख में। ओके, सोमवार से। यस मैम। ठीक है, ठीक है राजकुमार जी। जी बीना कुमारी जी। यस मैम। जी आपने कौन से पॉइंट पे काम किया? अरे कहाँ चला गया मेरा? सुन रहे हैं हम आपको, बोलिए। हाँ। वो गलती होने पे जो माफी मांगता था ना, पहले बच्चा नहीं ना करता था गलती, एक्सेप्ट किए हम गलती किए हैं सर, और अब ओके, करता है कि हम गलती किए हैं, उसके बाद बोलता है हम सॉरी कान पकड़ के। पहले नहीं बढ़िया। करता था। उसके बाद फिर एक ये होता है ना, क्या बोलते हैं, खाना खाने के समय मोबाइल भी बहुत बच्चा लोग देखता था, और अब बच्चा लोग मोबाइल नहीं देखता है। एक दिन हम मोबाइल लेके बैठे थे, मेरा बेटी बोल रही थी आप तो बच्चा लोग को सिखाती हैं, और फिर खुद मोबाइल लेके बैठी है। सही बात है। सो बच्चा लोग भी मोबाइल लेके नहीं बैठता है खाने के लिए। बढ़िया। ठीक। ठीक है, बढ़िया बीना जी। अभी स्कूल खुले फिर अगले 2 पॉइंट पे काम करिएगा। ठीक। जी निशा कुमारी। ठीक। मेरा मोबाइल वो कने हाथ गया रे। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम, स्कूल तो अभी बंद है, लेकिन पहले बताएं कि बच्चा को कि गुस्सा नहीं करके हम कुछ गलत काम भी कर सकते हैं गुस्सा की वजह से। फिर उसको जी बहुत बड़ा काम भी हो सकता है गलत से, कि कोई बोल देगा गुस्सा में कुछ तुम भी कर देगा, लेकिन गुस्सा कम करने बोले। और फिर बैग या किताब जो भी अपना पुस्तक है उसको सही जगह पर रखना, ना कि इधर उधर फेंक के रखना। ये सब बताए जी हैं मैम। अब फिर स्कूल खुलेगा उसके बाद फिर से रिपीट करेंगे, फिर से दोबारा पूछेंगे। ठीक है। जी मैम। जी बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू अंजू मैम। कुमारी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा लास्ट पॉइंट यही था कि किस तरह बड़े बुजुर्गों की सहायता करना है, ये सब बच्चों को बताया था। और मोबाइल का प्रयोग कम करना है, तो ये बच्चे कर रहे थे। और जो बच्चे नहीं कर रहे थे वो मतलब स्कूल क्लास के टाइम बताते थे कि मैम ये बच्चा ना खाना खाने के टाइम पे मोबाइल देखता है, तो उसको समझाते कि नहीं ऐसा नहीं करना है। जी तो बच्चा बता देता है कि मैम ये ना मोबाइल देखता है, तो जी उसको फिर समझाना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं करना है। जी जी मैम। जी बढ़िया अंजू जी। जी थैंक यू मैम। जी धन्यवाद। उषा कुमारी। जिनेंद्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम दो टॉपिक पर ये बोले हैं कि समय पर जल्दी उठने का, और देखते भी हैं हम लोग से पहले तो बच्चा लोग ही उठ जाता है। तो इतना ठंडा में हम लोग को ठंडा लगता है, नहीं उठने खोजते हैं जल्दी, और बच्चा ही उठ के रेडी हो जाता है सब बच्चा। बढ़िया। अ, फिर अपने माता पिता को देखते हैं, हेल्प करता है। अभी ऐसी भी बहुत सारा काम है घर में, वो सब का हेल्प करता है, बच्चे लोग को देखते हैं। साफ सफाई तो रखता ही था, वो अब बोले हैं फिर साफ सफाई खुद से करने के लिए, जो जो बच्चा कर पाता है, अपना ड्रेस वगैरह, अपना बस्ता वगैरह अच्छा से रखने का बोले हैं। अब जी फिर तो खुलेगा उसके बाद ही बोलेंगे, पूछेंगे। कोई बात नहीं।
ठीक है। जी बढ़िया उषा जी। राबड़ी थैंक देवी। जय राबड़ी जिनेंद्र मैम। देवी। जय जिनेंद्र। हेलो मैम। जी मैम, हम जैसे गार्जियन से मिले हैं तो उससे पूछे कि आपके बच्चा प्रणाम करते हैं कि नहीं करते, तो बोले कि हाँ प्रणाम तो करते हैं लेकिन कुछ कहते हैं तो नहीं सुनता है। तो हम्म, वही वही पॉइंट हम बता रहे हैं, जैसे कि बड़ों का कहना मानना, वही पॉइंट पर अभी हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। घर में रहकर गार्जियन से मिलते हैं और पूछते हैं हम लोग। जी जी मैम। जी ठीक है राबड़ी देवी, धन्यवाद। महेश जी। महेश जी, जहां तक मुझे याद है आपने बताया था, आप सारे पॉइंट बता चुके हैं। जी मैम, अभी स्कूल इधर 5 दिन छुट्टी हो गया ना मैम, 25 तारीख से, तब से अभी हम मतलब गार्जियन लोग से अभी नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है अभी स्कूल चलिए, ठीक है। बेबी कुमारी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम भी मिले थे गार्जियन सबसे तो बता रहे थे पेरेंट्स सब कि बच्चा लोग कहना भी मानता है, और यही बोल रहा था कि कपड़ा उपड़ा खुद से साफ नहीं करता है। हम बोले अभी ठीक है, बच्चा है तो नहीं कर रहा है, तो मतलब वैसे तो हम लोग भी बताए हैं, लेकिन आप भी थोड़ा घर में गाइडलाइन कीजिएगा बच्चा लोग का। तो बोले ठीक है, एक दो पेरेंट्स से मिलते हैं और फिर बोलती है कि बच्चा लोग नहीं मानता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। और घर में भी पहले जैसे तैसे बच्चा रहता था, ठीक है। सुबह योगा भी सारा बच्चा करता है। ठीक है बेबी जी, बच्चे कपड़े धोएंगे हम उनसे उम्मीद नहीं रखते, लेकिन वो अपनी चीजें एटलीस्ट सहेज के रखे। उनका काम पेरेंट्स को ना करना पड़े, माँ बाप को ना करना पड़े, अपने खिलौने, अपनी किताबें, अपना बैग, अपना काम करना सीखे तो भी बहुत है। जी मैम। जी जी ठीक है, धन्यवाद। अनुप्रिया जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हेलो मैम। जी जी अनुप्रिया जी। हेलो मैम। जी हम सुन सकते हैं आपको। मैम नेटवर्क अच्छा से नहीं पकड़ मैम। जिससे बच्चों को बताए थे जी मैम, से बच्चों को बताए थे कि किसी के बात मतलब कुछ भी बोलना है तो सोच समझ के बोलना है। अगर कोई कुछ बोल दिए तो उसका जवाब जल्दी से नहीं देना है, क्योंकि डांट दिए तो उल्टा डांट देंगे, इस तरह से नहीं करना। अगर कोई डांटते हैं तो उसका मतलब ध्यान नहीं देना है, तो बाद में उनको समझाना है कि नहीं, इस तरह से झगड़ा नहीं करना है। जी हेलो ठीक मैम। है अनुप्रिया जी, शायद आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। कोई बात नहीं, हमने आपकी बात सुन ली। जब स्कूल खुलेंगे तो अगले पॉइंट पे काम करिएगा। जी मैम। अर्चना कुमारी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम क्या पूछे थे, थोड़ा लेट से जुड़े थे हम। कोई बात नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि पिछले जी 15 दिनों में आपने कौन से पॉइंट पे काम किया और उसका क्या रिजल्ट रहा। मैम उधर तो बताए थे, लेकिन अभी तो लगता है 25 तारीख से इधर स्कूल बंद है। और जैसे बच्चे लोग बहुत आते थे तो कोई बच्चे लोग बहाना बनाते, तो कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है। तो पहले बच्चे लोग को बोले कि तुम लोग सुबह में स्कूल के लिए तैयार होते हो ना, तो यस मैम। बोले सबसे पहले अपना थैला बैग को ही देखना कि मेरा बैग में क्या है क्या नहीं है, और जो चीज नहीं रहेगा अपनी मम्मी पापा से बताना, फिर तुम लोग स्कूल आना। ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास पेंसिल नहीं है, कॉपी नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे सो। जी तो फिर बच्चे 2 दिन तक 3 दिन तक इसी तरह करने लगे मैम। उसके बाद फिर सारे बच्चे लोग ध्यान दे करके लाने लगे। बढ़िया। जी थैंक यू अर्चना जी। सावित्री कुमारी। नमस्ते मैम। नमस्ते।
ले मैम हाँ हम आए थे एक बच्चा का ये पूछे कि काहे नहीं लिख रहा है, तो बोला कि ये मेरे पास पेन नहीं है मैम। तो हम बोले पेन नहीं है तो पहले स्कूल आने से पहले सबसे पहले बैग चेक कर लेना कि कॉपी नहीं है या फिर पेन नहीं है, उसके बाद ही आना, कल से बहाना नहीं चलेगा। और फिर बताए थे कि बड़ा हो या छोटा हो सबसे अच्छे से बात करना है, गाली नहीं देना है, अच्छे से बात करना है सबसे। जी। और तो बता ही रहे हैं हम, इधर छुट्टी है। कोई बात नहीं, जब छुट्टियां खत्म हो जाती है स्कूल खुलती है फिर अगले 2 पॉइंट लेकर काम करिएगा। जी जी। लालमणि देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हम 2 पॉइंट बताए थे। जी मैम, हम 2 पॉइंट में काम किए थे, सुबह छुट्टी हो गया था मैम। वो बच्चे को बताया था कि जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसमें माफी मांगना है, और जी आपकी अगर कोई मदद करता है तो आपको धन्यवाद बोलना है उनको। ये पॉइंट सिखाए जी थे बच्चों को मैम। तो बच्चे उन पे हम लोग कर भी रहे हैं। हम घर गए थे पता करने मम्मी लोग का उसका, तो बोला नहीं थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो तुरंत सॉरी सॉरी बोलते हैं बच्चे। उनके बढ़िया। बाद खाने के पूछे थे कि जब खाते हैं बच्चे तो उस टाइम मोबाइल देखते हैं क्या? तो बोले हम्म। कि तो हम बच्चों को मना किए थे कि खाने के टाइम में मोबाइल या गेम ये सब खेलना नहीं है। तो उनकी मम्मी लोग से पूछे थे, बोले नहीं बहुत गेम खेलता था, लेकिन शायद आप बोले होंगे स्कूल में तो अभी थोड़ा-सा कम किया है, उतना नहीं देखता है। ऐसे सुबह होता था तो सब मोबाइल ही लेके गेम ही खेलते थे बच्चे। तो मना किए हैं कि थोड़ा-सा आप लोग देखिए और बताइए कि ज़्यादा गेम नहीं खेलना है। तो अभी ठीक है, फिर जाके पता करेंगे मैम। जी, अभी 2 ही बिल्कुल पॉइंट बढ़िया। बताए थे। कोई बात नहीं, बहुत जी बढ़िया। मैम। बस दो दो ही बताइए लेकिन उसका असर होना चाहिए। जी मैम। जी। सुनीता जी। जी मैम, तो धन्यवाद। जी धन्यवाद। सुनीता जी। जी मैम। हेलो। जी। हाँ मैम। जी बताइए। बच्चे बड़ों का मतलब घर में मदद करना है काम में, मम्मी पापा को तो अभी मदद कर रहे हैं, और ठीक है, बाकी स्कूल खुलेगी तो फिर बताएंगे बच्चों को। ठीक है। अगले अपने 2 पॉइंट तय करके रखिएगा, कौन से 2 पॉइंट पे काम करने वाले हैं आप, और उसको ध्यान में रख के बच्चों से वो अगले जब हमारा वेबिनार तब आप बताइएगा कि उसमें कितना असर हुआ। जी मैम। ओके। मुकेश किसको जी? मुकेश जी, मुकेश किसको जी? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र जी। आपने कौन से 2 नए पॉइंट पे काम किया? मैम मैंने 2 पॉइंट पे मैंने भी पूछे थे मैम। जी जी मैम, मैंने गार्जियन से पूछे थे मैम कि चरण स्पर्श करते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ चरण स्पर्श करते हैं सुबह बच्चे, और बड़ों का कहना मानता है। तो बोले कि बच्चे से भी पूछे मैम, बच्चे तो कुछ शरारती होते हैं, तो झूठ भी बोलते हैं। वो छोटा मोटा काम भी करते हैं ना मैम, जैसे धान कटाई का होता था टाइम, तो बच्चे लोग बोलते हैं हाँ हम धान तो काटे हैं, और छोटा सा काम किया तो भी बोलता था शरारती से। और यही 2 पॉइंट पे मैंने काम करवाए हैं मैम, कॉन्फिडेंस के ठीक साथ। है। जी धन्यवाद स्कूल मैम। खुलने पे अगले 2 पॉइंट लीजिएगा। जी मैम, जरूर। जी जी। मेरे ख्याल से मैंने सबसे बात कर ली। कोई बाकी है? जी कोई बाकी हो तो अनम्यूट करें, बाकी प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया जाए। हो गया लगता है। नीरज जी आप प्लीज शेयर करिए। आज मैं आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट, मैं यदि गिनती हूँ तो कुछ 25 जैसे कुछ ट्रिक्स लाई हूँ अलग अलग, जो आप क्लास के अंदर बच्चों के साथ खेल सकते हैं और उसके बाद बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। अभी एक शुरुआत में ये कर रही हूँ, एक नया तरीका है लिखना सीखने के लिए। हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं
एक ये थोड़ा साइकोलॉजिकली नया कंसेप्ट है कि जो लिखा हुआ है बच्चों के, जैसे हम जो मतलब ट्रेडिशनल तरीका है हमारा, हम सबको कि हम एक बार लिख दे, बच्चे उसके ऊपर कॉपी करते रहते हैं, है ना। थोड़ा सा साइकोलॉजिकली थोड़ा चेंज करके देखें कि जो लिखा है बच्चे उसको मिटाएं, है ना। वो एक आप पहला चित्र देख रहे हो, उसमें गीले ब्रश से उसको मिटाया जा रहा है, या उसको दूसरे देख रहे हैं आप, उंगली के ऊपर कपड़ा रख के उंगली से मिटाया जा रहा है। इससे क्या होगा, बच्चा उसी के ऊपर रिपीट करेगा। ठीक है, तो यदि आप गीले ब्रश से मिटाए, फिर उसको बोलिए सूखे कपड़े से उंगली से लेके वैसे ही उसी सेम उसी शेप में मिटाए। जैसे ए लिखा तो ए लिख के वैसे ही मिटाया जाए। उसके बाद बच्चे को चौक दीजिए हाथ में कि अब फिर से इस पर लिखिए, जो मिट चुका है उस पर फिर से लिखना। इससे क्या होता है, बच्चों के दिमाग में इमेज बन जाती है ना, क्योंकि मिटा दिया लेकिन बच्चे को दिमाग में रहता है कि मैंने क्या मिटाया है, और उसके बाद उसी के ऊपर लिखना। तो इससे क्या होता है, बच्चों को हम जो चाह रहे हैं कि उसको वो चीज आ जाए, वो आ जाती है, मतलब दिमाग में अच्छे से बन जाती है, क्योंकि वो मिट गया, उसके बाद उसको उसी पे करना है। अब मेरे को कुछ नहीं दिया कपड़े से, वो सूख गया। ठीक है, तो बच्चा जब उसके ऊपर फिर से रिपीट करेगा, फिर से उसके ऊपर बनाएगा, तो अपने दिमाग में जो इमेज बनी है उसके हिसाब से बनाएगा। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकली प्रैक्टिस अच्छी है, काम करने लायक है। आप जो भी बच्चों को, छोटे बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं, कोशिश करके देखिएगा। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। दूसरा है सुनना और करना। काफी सारी एक्टिविटी हो सकती है, मैं आपको दो एग्जांपल सामने दे रही हूँ। जैसे पहला पिक्चर जिसमें आप देख रहे हैं, उसमें क्या किया उन्होंने, कलर शीट्स जो होती है उसको फोल्ड करके रख दिया है। दो बच्चे हैं, ये खेल की तरह होता है। यहाँ पे टीचर बोलेंगे रेड, तो बच्चे को रेड उठाना है। दोनों में से कौन पहले उठाता है, टीचर ने बोला ब्लैक, तो बच्चे को ब्लैक उठा के जो जिसने पहले उठा लिया वो अपनी तरफ रखेगा। तो गेम एंड होने पे किसके पास ज्यादा है वो जीता। इससे क्या होता है, बच्चे सुनना, उसको समझना और फिर उसको एक्ट करना। बच्चे के दिमाग के लिए ये प्रोसेस बहुत लंबी है। सुनना, समझना, दिमाग में गया, और फिर तुरंत उसको एग्जैक्ट हाथ लगाना, उठाना और रखना। ठीक है, तो ये थोड़ा उसके लिए लंबी प्रोसेस, तो ये कितनी जल्दी बच्चा कर सकता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे रिकॉग्निशन अच्छा और रिट्राइवल जिसको बोलते हैं कि वापस वही चीज दोहराना, उसको इजीली कर सकते हैं। तो उनकी पहचान कितनी हुई। अभी यहाँ पे जैसे कलर की शीट रखी है, आप यहाँ पे कुछ भी चीजें रख सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है, अलग कलर के खिलौने हैं या कुछ गिट्टी है, उसके ऊपर आप कलर लगा दीजिए, है ना। आप ये कलर का है, आप इसकी जगह अल्फाबेट कर सकते हैं, 1 2 3 कर सकते हैं। आप जो पढ़ा रहे हैं आप उसके हिसाब से इसको गेम में चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी चीज, कोई भी शीट्स लिख के उसके ऊपर लिख कर, वो आपका तरीका हो सकता है। जितनी भी आप नई चीज कर सकते हैं। अभी मैं आपको आज एक चीज कहना चाह रही हूँ आपको, जब मैं बता रही हूँ इतनी सारी, मैं बहुत सारे अलग अलग गेम बता रही हूँ। जब आपके दिमाग में कोई चीज आ रही है अभी, यदि कि जैसे मैंने ये कलर वाला बताया है, तो आप कैसे करेंगे इसको, तो प्लीज आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि जब मैं आज आपसे वापस क्वेश्चन पूछूंगी कि आप कैसे करना ले, तो आपको अपने तरीके बताने हैं। आपने किसके लिए क्या सोचा, आपको अपना तरीका बताना है। तो प्लीज कॉपी पेन अपने पास रखिएगा, और यदि कोई नया तरीका दिमाग में आता है तो आप साथ में लिखिएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो भी उसमें ऐसे है, जैसे टीचर कुछ एक चीज लेकर बैठी है, उसके ऊपर टीचर आवाज करती है, बजाती है। ठीक है, तो बच्चे को आवाज सुन के काउंट करना है कि मैडम ने कितनी बार बजाया। 2 बार बजाया तो बच्चे को 2 के ऊपर हाथ रखना है, 4 बार बजाया तो बच्चे को 4 के ऊपर हाथ रखना है। उसको सुनना है और गिनना है और उसके हिसाब से करना है। आप ये ताली बजा के कर सकते हैं, है ना, चुटकी बजा के कर सकते हैं, किसी चीज से आवाज करके कर सकते हैं, कुछ चीज डेस्क के ऊपर बैंग करके, जोर से आवाज करके। मतलब इससे क्या होता है, बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ता है, ध्यान बढ़ता है कि सुनना है और फिर करना है। वो देख नहीं रहा है, उसके सामने वो ये जो आंसर है उसमें से उसको क्या चुनना है ना। ये दो बच्चों के बीच में भी खेला जा सकता है, किसी एक एक से भी एक्टिविटी करवाई जा सकती है। और ये मेरे तो सामने नंबर है, आप यदि इसमें कुछ नई चीज कर सकते हैं तो प्लीज आप मुझे सोच के बताइएगा। इस इस गेम को आप कैसे चेंज कर पाएंगे, आप थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताइए। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है अंकों के खेल। दो तरीके के अंकों के खेल दिए हैं। पहला जो आप देख रहे हैं उसके अंदर क्या किया है, पेपर कप्स होते हैं ना, पेपर कप्स के पीछे येलो कलर की शीट लगा दिए, या येलो कलर कर दीजिए आप, और उसपे ब्लैक कलर से डॉट्स बनाए, और डॉट्स 1 से
बढ़ते क्रम में बनाए है ना, पहले ब्लैंक था, फिर 1, फिर 2, फिर 3। और क्या करना है, एक रबर बैंड लेना है, रबर बैंड के चार तरफ 4 धागे लगाए, ठीक है। उसको 4 तरफ से यदि खींचा जाएगा तो रबर चौड़ा हो जाएगा। उसको ग्लास में यदि डाला जाए तो ग्लास को उठा सकता है। उसके बाद रबर को ढीला कर दो, मतलब धागों को ढीला कर दो तो रबर टाइट हो जाएगा ग्लास के ऊपर, तो उसको उठा सकते हैं। इस तरह से उठा के रखना, इससे 2 चीजें होगी। एक तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, बच्चों की उंगलियां, बच्चों की आंखें, दिमाग एक साथ काम करते हैं, तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, फाइन मोटर स्किल बनती है, प्लस बच्चों की गिनती, मतलब है बच्चों के लिए मजे का खेल, लेकिन गिनती से हो सकता है। अभी यहाँ पे आप इस गिनती की जगह क्या चेंज कर सकते हैं, ये आपको सोचना है, ठीक है। पॉसिबल है आपके लिए खिलाना, यस और नो? करवा सकते हैं ये खेल? समझ में आया सबको? ठीक है, महेश जी, धनंजय जी, बढ़िया। बाकी सबको समझ में आया? प्लीज। जी सुल्तान जी। जी संतोष जी। जी राजकुमार जी, मुकेश किस्कू जी, टेकलाल जी, बढ़िया। बीना जी, ठीक है, चलिए, सबको समझ में आ गया है, क्लियर है। अभी जो दूसरा गेम दिख रहा है आपको अंकों का, इसमें क्या करना है, ऊपर अंक लिखे हुए, मतलब सॉरी नंबर्स, उषा जी फिर से बताऊं, ठीक है। पहला पिक्चर आप देख पा रहे हैं, उसके अंदर ग्लास लिए हुए हैं, ग्लास के पीछे जो है कुछ अलग अलग बिंदियां, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, 4, ठीक है, अंकों के हिसाब से अलग अलग बिंदियां है। बच्चों को क्या करना है, एक रबर बैंड लिया है, उसमें 4 तरफ 4 धागे बांधे हैं, उस धागे को खींचेंगे यदि चारों तरफ से तो रबर चौड़ा होगा, उसको ले जाके ग्लास के ऊपर ले जाना है और ढीला कर देना है, तो ग्लास उठेगा, उससे ट्रेन की तरह काम करेगा वो, है ना। खींचा तो रबर चौड़ा होगा, ग्लास के ऊपर गया, छोड़ दिया तो वो उसको कस के पकड़ लेगा, तो ग्लास उसके साथ उठ जाएगा। उसके बाद उसको लाइन से पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे करके टावर बनाना है। क्लियर? ओके। दूसरा जो चित्र है उसके अंदर क्या है, ऊपर अलग अलग रंग दिए, जैसे पहले रेड है, फिर ऑरेंज है, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर पिंक, ठीक है। नीचे जो है सिर्फ कलर है, तो बच्चे को देखना है कि ब्लू कलर है, तो ब्लू में क्या करना है, ऊपर कितनी बिंदी है, 5, तो ब्लू कलर पे लिखना है 5, ठीक है। ग्रीन कलर में कितनी बिंदी है, 4, ऑरेंज में कितनी है, 2, फिर उनका ऐड करना है। अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं आप इसके हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह से बच्चों के लिए गेम होगा, लेकिन आपके लिए उनकी टेस्ट हो जाएगी कि उनको कितना आता है। और एक कलर और नंबर का कोऑर्डिनेशन करना दिमाग से, कि ये कलर और ये नंबर, उसको पहचान के गिनती करके फिर नंबर लिखना, बहुत सारी चीजें एक साथ सॉल्व हो जाती है। क्लियर है सबको? ठीक है, खेल सकते हैं, ये भी पॉसिबल है क्लास में। जी बढ़िया। जी ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। दिशाओं का खेल, डायरेक्शंस। आपको सामने 2 पिक्चर दिख रहे हैं, पहला पिक्चर है उसके अंदर क्या किया है, एक टेबल के ऊपर डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में एरो बनाए हुए हैं ना, तीर अलग अलग दिशा में है, और बच्चे के हाथ में खिलौने दिए हैं। इसमें बच्चे को करना यह है कि जिस दिशा में तीर जा रहा है, खिलौने का मुंह उस दिशा में रखना है ना। बहुत सारे जानवर के खिलौने उनके हाथ में है, जिस दिशा में तीर जा रहा है उस दिशा में। इससे क्या होगा, बच्चे को दिशाओं का बोध होगा, जानवर को भी पहचानेंगे, जानवर का मुंह किधर है वो भी पहचानेंगे, बहुत सारी चीजें एक साथ होती है। और बच्चे को खुद उठा के रखना है, ये आप जमीन के ऊपर भी ड्रॉ करके कर सकते हैं,
और यदि खिलौने ना हो तो आप अपने तरफ से, बोतल हो गई तो बोतल का ढक्कन उस तरफ रखना है, या पेन ले ली, पेन का ढक्कन उस तरफ रखना है, या पेंसिल ले ली, आप कोई भी चीज ले सकते हैं जिसमें आप एक तरफ कोई दिशा बता सकते हैं और उसको बच्चों से अरेंज करवा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जब बच्चों को दिशा सिखा रहे हैं, छोटे बच्चे तो आप सिर्फ एरो रख सकते हैं, बड़े बच्चे तो आप इसमें डायरेक्शन इसके चारों तरफ भी लिख सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और फिर आप उनको बताइए कि कौन सा किस दिशा में है। उसके बाद यदि बच्चे बड़े हैं तो आप उसके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, इसके आगे बहुत सारी चीजें इससे एसोसिएटेड, आप जितना मतलब अपनी क्लास के हिसाब से कर सकते हैं, प्लीज डू। दूसरा जो पिक्चर देख रहे हैं उसके अंदर सिर्फ एक बोर्ड के ऊपर अलग अलग दिशा में तीर है, 2 लाइन में है। ठीक है, अभी इसमें बच्चे को करना ये है कि तीर को देख के बाईं तरफ में जहां तीर है वहां पे अंगूठा उस दिशा में, दाईं तरफ में जहां है अंगूठा उस दिशा में, उसको हर एक जगह पे उसके साथ साथ दिशा बदलना है। ठीक है, जैसे वो बदल रहा है उसकी दिशा बच्चे को अपने हाथ से दिशा बदलना है। इससे क्या होता है, लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों एक साथ काम करते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन और लेफ्ट राइट ब्रेन, ये दोनों एक साथ काम करेंगे बच्चे को। ये एक्सरसाइज मतलब ये खेल थोड़ा सा हफ्ते 15 दिन में एक आध बार बच्चों को खिलाया करिए, तो क्या है बच्चों को थोड़ा सा ब्रेन डेवलपमेंट, एक्चुअली बच्चे जो होते हैं ना वो डेवलपमेंट की स्टेज में होते हैं, तो जहां थोड़ा थोड़ा इस तरह से यदि बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी मिलती रहे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, उनका विकास अच्छा होता है। तो इस तरह की जो थोड़ी ब्रेन एक्टिविटी बीच बीच में करवा लेनी चाहिए अलग अलग। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद है आकारों का खेल। शायद आप लोगों को याद हो तो मैंने पहले उंगली से हवा में आकार, 2 हाथों से 2 अलग अलग आकार वाली एक सिखाया था, याद है? यस मैम। जी एक से मैम। त्रिभुज बनाना, यस एक से मैम। चौरस जी बनाना, मैम। है ना? जी, ये जो एक्टिविटी वो भी थोड़ी सी वैसे ही, जो पहला वाला पिक्चर देख रहे हैं उसमें क्या है, एक तरफ चौरस है एक तरफ त्रिभुज है। अभी बच्चे को उसके हर कॉर्नर पे उसके हाथ में एक चम्मच है, ठीक है, हर कॉर्नर पे दोनों हाथ से एक साथ सेम वही चीज होगी जैसे हम हवा में बना रहे थे बच्चे को, उस हिसाब से इससे फिर वही लेफ्ट राइट ब्रेन एक साथ काम करेगा उसके अलग अलग कॉर्नर पे, तो बच्चे शेप भी पहचानेंगे किसमें कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 होते हैं, चतुर्भुज में 4 होते हैं, वो भी बहुत सारी चीजें आप एक साथ सिखा सकते हैं और ये बच्चे मजे से करेंगे एक्टिविटी। तो लेफ्ट राइट ब्रेन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, सारी चीजें एक साथ होती है। दूसरा पिक्चर जो आप देख रहे हैं उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जमीन पे जैसे ड्रॉ किया है सेम वैसा ही आपको बहुत सारी 5-6 शीट अलग अलग बनानी है, तैयार करनी है, वैसे ही कलर और वैसे ही शेप्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, काफी सारी शीट बना लीजिए। उसके बाद ये जो एरोज है, हर शीट में आप एरो अलग तरीके के बना सकते हैं, है ना, जैसे इसमें सर्कल से ट्रायंगल, ट्रायंगल से सर्कल, फिर स्क्वायर और फिर सर्कल, इस तरह से जा रहा है। आप दूसरा कोई बनाइए, उसमें आप सर्कल से रेक्टेंगल पे ले आइए, फिर सर्कल पे ले जाइए, फिर ट्रायंगल पे, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे चेंज करके, एरोस चेंज करके आप अलग अलग 5-6 शीट बना सकते हैं। तो किसी एक बच्चे को दीजिए एक शीट हाथ में, क्या आपको इसके हिसाब से इन सारे शेप पे जंप करना है, उस शेप का नाम भी बोलना है, उसका कलर भी बताना है ना। आप बच्चों की एज कितनी है, वो कितना पहचानते हैं, उसके हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है सबको? जी मैम। पॉसिबल है ये तो खेलना है जमीन पे बना के? यस जी मैम। मैम। कलर चौक होते हैं आपके पास, आप कलर चौक से बना दीजिए। यदि कलर चौक नहीं है तो आप कुछ नहीं तो कलर के नाम लिख दीजिए, तो भी बच्चे पहचानेंगे। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अंग्रेजी गतिविधि। अभी कुछ एक्टिविटीज जो है आप जब जैसे इंग्लिश सिखा रहे हैं तो पहला जो है वो है यूज ऑफ दीज एंड दैट। ठीक है, बच्चों को कुछ चीजें अपने हाथ में दे दीजिए जो भी अवेलेबल है वहां पे। ठीक है, उसके बाद बच्चों को बताइए, एक इस तरफ रो में खड़े हैं, एक इस तरफ रो में खड़े हैं। अभी जो चीज नजदीक होगी वो दिस, जो चीज दूर है सामने वाले दूसरे बच्चे के पास है वो दैट। अभी हर बच्चे को ये सेंटेंस अपना बोलना है ना। 2 बच्चे खड़े हैं, एक बच्चा बोतल लेके खड़ा है, एक बच्चा कॉपी लेके खड़ा है, तो जिसके हाथ में बोतल है वो बोलेगा दिस इज अ बॉटल, दैट इज अ बैग। ठीक है, अभी जो बच्चा बैग हाथ में लेके खड़ा है वो बोलेगा दिस इज अ बैग, दैट इज अ बॉटल। उनको भी समझ में आएगा
कि मेरे लिए क्या दूर है, मेरे लिए क्या नजदीक है। और हर बच्चे के हाथ में अलग अलग चीजें दीजिए, तो उतनी चीजों के नाम अलग अलग उसको इंग्लिश में बोलना सीखेगा कि उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और कंसेप्ट भी उनको क्लियर होगा। ठीक है। वैसे ही प्लूरल यदि है तो एक से ज्यादा चीजें देके भी करवा सकते हैं, है ना। दीज आर पेंसिल्स, दोज आर पेन्स। ठीक है। जो दूसरी एक्टिविटी है मैं आपको करके बताना चाहूंगी। आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? यस मैम। 2 ग्लास है, मैंने एक इरेजर लिया है ना। अभी हम प्रिपोजिशन सिखाते हैं। इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, बिटवीन, है ना। अभी ये मैंने रखा, ये क्या है? ऑन, ठीक है। ये क्या है? इन। इन, ठीक है। ये क्या है? इसके ऊपर ये मैंने रखा तो अंडर, है ना। 2 के बीच में रखा बिटवीन, बिटवीन हो, बिटवीन, पास में रखा नियर, आगे रखा इन फ्रंट ऑफ, पीछे रखा बिहाइंड, बिहाइंड, इससे ऊपर है अबोव। ठीक है। तो आप चीजें लेकर हाथ में इस तरीके से, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है उनको रख के आप बच्चे को बुलाइए। आप बोलिए बिटवीन तो उसको रखना है उसके बीच में, आप बोलिए ऑन तो उसको उसके ऊपर रखना है, इन तो उसको अंदर डालना है। ये सारी प्रैक्टिकली बच्चे सीखेंगे, करेंगे, उसको सिर्फ समझना नहीं। बहुत सारे जो प्रिपोजिशन है ना इसके साथ ही खत्म हो सकते हैं। तो ये सारे प्रिपोजिशन प्रैक्टिकली करके बताइए। आप बोलते जाइए, बच्चा उसको करता जाएगा। बच्चे को खिलौना उस तरीके से रखना है। ठीक है। सुनेगा उस वर्ड को कैसे बोलना है, उसको समझेगा और उसको करेगा भी। पॉसिबल है, कर सकते हैं। यस यस मैम। यस मैम। जी मैम। ठीक है। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए नीरज जी। पेंसिल से वर्णमाला। आप लोग मेरी स्क्रीन देख रहे हैं? यस मैम। ये यस कौन सा मैम। लेटर बना? मेरा स्क्रीन नहीं खुला है मैम। आई आप में, प्लीज सबकी स्क्रीन है वहां पे देखिए, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। ये कौन सा लेटर बना आई। आई अभी? नहीं दिख, एच। एच। और अभी? एन। एन। क्लियर है सबको? टी, टी मैम। डब्लू। एम, ठीक है। इंग्लिश के बहुत सारे लेटर्स हैं जो स्टैंडिंग और स्लैंटिंग लाइन से बनते हैं। स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, स्लिपिंग मोस्टली हम कर सकते हैं, शायद ही कुछ रह जाएंगे, बाकी मोस्टली हो सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे उसको दिमाग में बनाते हैं। हम जब उसको हवा में बनाते हैं, वो लोग उसको उसके साथ जोड़ते हैं कि हाँ ये है ना। जैसे हम सोचते हैं वैसे, तो वो चीजें दिमाग में पक्की हो जाती है बच्चों को। तो हम ऐसे बहुत सारे चीजें मतलब यूज करके, पेंसिल है, स्केच पेन है, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको यूज करके आप अलग अलग बना के, तो ये बच्चों के लिए एक खेल होगा, मजेदार होगा। और आप उनको टेस्ट कर सकते हैं उनको सब आया कि नहीं। ठीक है। ये छोटी क्लास के लिए है, बट मजा आएगा बच्चों को। प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे जी। वर्णमाला और गुणनखंड का खेल। अभी कैपिटल और स्मॉल लेटर, इसमें बच्चे बहुत बार बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। उसकी प्रैक्टिस के लिए एक है। इसमें आप देख रहे हैं सामने टीचर है और इस तरफ बच्चा है। टीचर कैपिटल पे हाथ रखते हैं, बच्चे को ढूंढ के उसी के स्मॉल पे रखना है। और
सारे वो ऐसे हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना, बी पी डी क्यू, ये 4 ऐसे हैं कि बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो सेम शेप होते हैं ऑलमोस्ट। तो इसकी प्रैक्टिस आप इस तरह से खेल की, और इसमें जैसे मतलब बच्चा करने लगता है वैसे स्पीड बढ़ाना है, जितना स्पीड बढ़ाएंगे बच्चे को उतना ज्यादा मजा आएगा, है ना, उसका रिकॉग्निशन इतना पक्का होता जाता है, वो फटाफट करना सीखेगा, और खेल के चक्कर में वो उसको हमेशा के लिए याद रखेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप क्या चीजें चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने कैपिटल स्मॉल लिया है, आप अपनी तरीके से सोचिएगा कि इसमें क्या क्या नई चीजें हो सकती है, आप इसको कैसे कर सकते हैं, है ना, आप अपने थोड़े से आइडिया लगाइएगा कि यहाँ पे शीट में कैपिटल स्मॉल की जगह और क्या चेंज होके ये खेल खेला जा सकता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है जो, वो है फैक्टर को समझने की। आप में से कितने लोग मैथ्स और फैक्टर पढ़ाते हैं? कितने लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं? जी मैम। जी मैम महेश जी मैं पढ़ा, भी पढ़ाता यस हूँ। मैम। जी मैम। ओके, काफी लोग हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ पाएंगे। ये जो लेफ्ट साइड राइट साइड में है, उसमें क्या किया है, टेबल चार्ट बनाया है। टेबल चार्ट मतलब पहले एक का पढ़ा होता है, उसके आंसर, फिर पहले 1 2 3 4 5 10 तक, देन 2 4 6 8 10 12, है ना, फिर 3 6 9, टेबल चार्ट जिसको बोलते हैं, टेबल चार्ट है। उसके बाद जैसे फैक्टर ढूंढना है हमको, 12 का फैक्टर ढूंढना है, तो हमको क्या बोलना है बच्चों को कि 12 का जो टेबल लिखा है उससे पहले किस किस के टेबल में 12 आता है, उतने सारे सर्कल करिए। तो वो 1 में तो ऑब्वियसली आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा। ठीक है, तो ऐसे जहां तक 6 में आएगा, फिर 12 में आएगा। तो जिसके जिसके टेबल में वो आ रहा है वो उसके फैक्टर्स हैं, राइट? जी मैम। क्लियर है यस आपको? मैम। टेबल चार्ट पे कैसे फैक्टर ढूंढना, हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन टेबल चार्ट पे फैक्टर को कैसे ढूंढना ये हम बता सकते हैं। ठीक है, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू से इनका कनेक्शन आ गए। नीरज जी प्लीज फिर से शेयर करें। सबको क्लियर है ये फैक्टर्स वाला? जी मैम। मैम ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी है टेंसेस सिखाने के लिए गतिविधि, एक बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है, क्लास में एक डोरी पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसे इसमें किया है वो लगा दिया, या आप बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 अलग हिस्से कर दीजिए। और उसके बाद बच्चों के हाथ में कुछ शीट दी है, उस शीट के ऊपर उसके जो मतलब लो मैम सुनिए ना, बोलिए ना, अनम्यूट करने के लिए सुनाई दे रहा है उन्हीं का आवाज। ठीक है, अभी सुनाई दे रही है मेरी आवाज? ठीक। जी, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप देख रहे हैं एक डोरी पे उन्होंने क्या किया है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर 3 टेंस लगाए। आप इसको ये कर सकते हैं कि आप अपनी क्लास का बोर्ड जो होता है, बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 हिस्से अलग कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को शीट दी हुई है, शीट के ऊपर क्या किया है, उसके ऊपर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, है ना, इज एम आर वॉज विल, जो भी टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो लिखे हुए हैं। उसमें करना क्या है, बहुत सारी शीट जैसे ताश के पत्ते होते हैं, बहुत सारी शीट्स ऐसे लिख दीजिए, किसी पे इज लिखा है, किसी पे वॉज, किसी पे एम, किसी पे डू, है ना, किसी पे विल, किसी पे विल बी। उसके बाद वो बच्चों को रैंडमली उल्टा करके जो बच्चे के हाथ में जो आता है वो उसको देना है, उसको बोलना है ये लेकर जाइए, अभी इसको पहचानिए कि ये कौन सा टेंस है, इज लिखा है तो प्रेजेंट टेंस होगा, वॉज है तो पास्ट टेंस होगा। बच्चा जब टेंस पहचानता है उसको उस टेंस के नाम के आगे जाके खड़ा होना है, और फिर उसका यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। बच्चे को जो भी हाथ में कार्ड आया है उस कार्ड का उपयोग करके एक वाक्य बनाना है, उसको वाक्य बताना है। इससे बहुत सारी चीजें एक साथ होगी,
ये थोड़े बड़े बच्चों के साथ आप कर सकते हैं जिनको इंग्लिश सिखा रहे हैं, लेकिन ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है और बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं ये आपको समझ में आएगा। क्लियर है सबको कंसेप्ट? बहुत मजेदार खेल है, बच्चों को बहुत मजा आएगा और आप उनको चेक कर सकते हैं कि कितना समझ में आया, और जहां गलती करते हैं आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। है अंताक्षरी। जो फर्स्ट है उसमें ऑब्जेक्ट अंताक्षरी है। ऑब्जेक्ट अंताक्षरी में क्या करना है, आपको बच्चों को बोलना है कि आपको जितनी चीजों के नाम आते हैं, आप अपने आसपास घर में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, सड़क पर देखते हैं, जहां पे भी आप चीजें यूज करते हैं, आपको उनके नाम है, उनके स्पेलिंग लिखने हैं। अभी उसमें अंताक्षरी कैसे चलेगा, जैसे यहाँ पे 4 टीम बना दी, 4 लाइनें बैठने की बच्चों की, तो 4 टीम बना दी ABCD। पहली टीम से पूछा कि आप कोई एक ऑब्जेक्ट का नाम बोलो, बच्चे ने बताया। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बच्चे ने बोला है ऑरेंज। ठीक है, अभी ऑरेंज में स्पेलिंग लिखा, कहाँ खत्म होता है, ई पे, तो नेक्स्ट दूसरी लाइन का टर्न आएगा, तो उनसे पूछेंगे तो बोलते EVS बुक। ठीक है, तो के पे खत्म हुआ, तो अगली लाइन से पूछा तो बोले काइट। जैसे हम अंताक्षरी खेलते वैसे ही, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, बच्चों को खुद अलग अलग चीजों के नाम बताना है, ऑब्जेक्ट्स के नाम। तो अंग्रेजी में किसी चीज को क्या कहते हैं, उसका स्पेलिंग क्या होता है, बहुत सारी चीजें बच्चे एक साथ सीख लेंगे। उसको इंग्लिश में बोलते क्या है, उसका स्पेलिंग क्या होता है, कहाँ से शुरू होगा कहाँ से खत्म होगा, बच्चे अपने आप दिमाग, क्योंकि खेल है इसलिए वो अपने आप दिमाग लगाएंगे। और स्पेलिंग, यदि नहीं आती स्पेलिंग, तो वो आपसे पूछेंगे कि इसकी स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, तो एक इस बहाने से बहुत सारी ऐसी चीजें मतलब बेसिकली इंग्लिश जो हमको सिखाना है कि अपने आसपास की चीजों को पहचानना अंग्रेजी में, वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है वो एक क्लासरूम मैनेजमेंट एक्टिविटी। ये वीडियो बहुत मजेदार है। इसके अंदर जो टीचर है वो एक क्वेश्चन पूछ रही है, अ, लाला जी ने लड्डू खाए। ठीक है, और बच्चे उसको पूछते हैं कितने खाए कितने खाए। अभी इसमें आप लोग प्लीज अनम्यूट करके मुझे जवाब दीजिएगा। टीचर जिस टोन में बोलती है, बच्चे को उस टोन में आंसर देना है। जिस तरीके से टीचर बोलती है उस तरीके से बच्चों को जवाब देना है। ठीक है, मैं बोलूंगी लाला जी ने लड्डू खाए, आप लोग मुझसे पूछेंगे कितने खाए, लेकिन वैसे ही जैसे मैं बोल रही हूँ। ठीक है, रेडी, अनम्यूट कर लीजिए। लाला जी ने लड्डू खाए। कितने खाए कितने खाए? लाला जी ने लड्डू खाए। लाला जी ने कितने लड्डू कितने खाए कितने खाए, खाए कितने खाए कितने खाए खाए। जैसे मैंने बोला है वैसे बोलना है। लाला जी ने लड्डू खाए। कितने कितने खाए खाए कितने खाए कितने कितने खाए? लाला जी ने लड्डू खाए। कितने कितने खाए खाए? जितने तरीके से आप बोल सकते हैं, बच्चों को आपका तरीका पकड़ना है। आप गुस्से से बोल रहे हैं, आप हंस के बोल रहे हैं, आप जोर से बोल रहे हैं, आप धीरे से, लाला जी ने लड्डू खाए। बच्चे वैसे खाए फुसफुसा के जी, आप जैसे बोलेंगे बच्चे उसको पकड़ेंगे, वैसे बोलेंगे। अभी ये तो एक मैंने एग्जांपल दिया, वो जो उसमें था। आप यहाँ पे अपनी पोयम भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछना है, बच्चों को क्या आंसर देना है, आप उसको भी अपने हिसाब से, आपके टॉपिक के हिसाब से, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है, बच्चों को, क्लास को थोड़ा, जैसे आप लोगों के सबके चेहरे पे भी एक स्माइल आ गई है ना, इसको सोचते हुए करते हुए हमको भी मजा आया, तो आप सोचिए बच्चों को कितना मजा आएगा। मैं देख रही हूँ सबके चेहरे पे हंसी आ गई, काफी देर से सब चुपचाप थे, सब चीजें नोट करने में, सबको पता है एग्जाम आ रही है, पढ़ना है, अभी जवाब भी देना है, सब लोग नोट करने में, अपना सोच के लिखने में, लेकिन जैसे ही आया सब लोग फ्री हो गए थोड़ा। तो क्लास के अंदर भी आप माहौल हल्का कर सकते हैं। जब भी, मतलब एक ये रखिए रोज का, जब भी आपको लगे कि क्लास आउट ऑफ कंट्रोल हो रही, फटाफट ताली बजा के चलो एक्टिविटी करते हैं। हार्डली 2 या 3 सेकंड, 5 सेकंड लगेंगे आपको, क्लास आपके कंट्रोल में। ठीक है, कोशिश करके देखिएगा। और इसमें जो पोयम चेंज करना आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आप उसको भी कर सकते हैं। अभी देखिए आप कितना इसमें नई चीजें लाते हैं। ठीक है, ओके, प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट फिर वो ये गाना और पढ़ाना, पास्ट टेंस का सॉन्ग है।
इसके अंदर टीचर क्या करते हैं, टीचर बोलते हैं और उस बच्चों को उसका पास्ट फॉर्म बोलना है। टीचर प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे। जैसे टीचर कहती है आई से इट, इट इट इट, तो बच्चे बोले, टीचर बोलेगी आई से इट, यू से एट। टीचर पहले दोनों बता देंगे, ठीक है। फिर टीचर बोलेगी ईट ईट ईट, तो बच्चे बोलेंगे एट एट एट, ठीक है। आई से डू, यू से डिड, डू डू डू, बच्चे क्या बोलेंगे, बोलिए। did आई से गो, यू से वेंट, गो गो गो, बोलिए। went 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 gone जी gone gone नहीं, go वेंट, went went वेंट went वेंट था। went क्लियर है सबको कैसे खेलना है? yes इससे क्या होगा, बहुत मजेदार तरीके से बच्चे सब वर्ड्स के पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म सीख सकते हैं। क्या होता है जब गा के करते हैं ना तो बच्चों को ज्यादा याद रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 5th स्टैंडर्ड में जब गा के सिखाया था बच्चों को, मैंने टेंसेस का पहचानना कैसे वो सिखाया था। आई डू, यू से डिड, है ना, आई वी, मैंने वो सिखाया था। इसको आपको शायद मैंने पहले ही बताया था कि आई वी यू दे डू डू डू, ही शी इट, डज डज डज, है ना। वो मैंने बच्चों को गा के सिखाया था, बहुत अच्छे से बच्चों ने याद रखा। तो आप इस तरह से गा के पास्ट टेंस के सारे फॉर्म जितने वर्ड्स है उसको सिखा सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरा जो राइट साइड देख रहे हैं उसके अंदर वर्ब फॉर्म को इस तरह से गा के सिखाया है। टीचर बोलती है ड्रिंकिंग, तो बच्चे एक्टिंग के साथ ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग, क्राइंग 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 क्राइंग, लाफिंग 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 लाफिंग, जंपिंग, तो जंप करेंगे, जंपिंग जंपिंग जंपिंग। टीचर जो एक्शन वर्ड बोलेगी उस एक्शन को बच्चे करेंगे और बोलेंगे, ठीक है। ये बच्चों को एक्शन वर्ड सिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। क्लियर? यस मैम। जी मैम yes ma'am जी जी, थैंक यू। नेक्स्ट है गिनती का खेल। बहुत आसान है। इसमें क्या किया है, जो ग्लासेस हैं उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, मतलब उसके ऊपर जो प्रोडक्ट आएगा, जो जवाब आएगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, या और नीचे शीट के ऊपर उसके सम्स, क्वेश्चन लिखे हुए हैं। बच्चे को फिंगर एक्टिविटी काउंट करना है और उसके बाद जो जवाब आता है उस ग्लास के ऊपर उसको रखना है। जो बाहर ग्लास रखे हैं वहां से देखना है कि आंसर इसका कहाँ आएगा। जैसे 9 - 3, तो उसको देखना है 6 आया तो 6 वाला ग्लास उठा के उसको उसके ऊपर रखना है, ठीक है। यहाँ पे ग्लास लिए हैं आप, शीट्स भी ले सकते हैं, एक बड़े चार्ट पेपर, जमीन पे आप क्वेश्चन लिख दीजिए, आंसर्स बच्चों को इस तरह से किसी शीट पे लिख के या कागज पे लिख के, वॉट एवर आपको जो भी अवेलेबल है आपके पास वो करके आप इसको करवा सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें आप क्या चेंजेस कर सकते हैं आपके टॉपिक के हिसाब से आप मुझे थोड़ा सोच के बताइएगा। मेरे पास इसके लिए भी काफी सारे आइडिया है। मैथ्स की बहुत सारी एक्टिविटीज इस एक तरीके से हो सकती है, ठीक है। आप क्या सोचते हैं नया, मैं आपसे वेट करती हूँ, आपसे चाहूंगी, ठीक है। प्लीज कुछ सोचिएगा इसके लिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसके बाद इंग्लिश अंग्रेजी का खेल है। ये बच्चों को एक्चुअली जब हम वर्ड रिकॉग्निशन करवाते हैं, लेटर रिकॉग्निशन, जब बच्चा पहचानना सीखता है तो उसके बाद की एक्टिविटी है। इसमें क्या किया है, जो पहला चित्र देख रहे हैं, दीवार के ऊपर अल्फाबेट अलग अलग लिख के उसको स्टिक कर दिया है ना, ABCD है वो। उसके बाद टीचर जो बोलेगी बच्चे को गेंद एग्जैक्टली उसी के ऊपर डालना है। इसमें बहुत सारी चीजें, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बच्चे का निशाना सही होना चाहिए, है ना, तो वो अपने आप ही सही हो जाएगा इसके साथ खेलते खेलते। खेल का खेल है और पहचान की पहचान है। अब बोर्ड के ऊपर लिख के भी कर सकते हैं बच्चे, बोर्ड के ऊपर बॉल फेंक के, बॉल नहीं है तो कागज का एक छोटा सा बॉल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वो बच्चे रिकॉग्नाइज करना। अभी यहाँ पे मैंने अल्फाबेट लिए, यहाँ पे आप क्या चेंज करके सोच सकते हैं, कुछ नया मुझे बताइएगा, ठीक है। जो दूसरा राइट साइड गेम दिख रहा है उसके अंदर क्या है, जो A to Z लेटर्स है उसको गोलाई में रख दिया है और बच्चे चारों तरफ गोलाई में बैठ गए हैं। उसके बाद टीचर जैसे बोलेंगे वेजिटेबल, टीचर ने बोला वेजिटेबल, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे को अपने दिमाग में एक वेजिटेबल का नाम सोचना है। जैसे मैंने सोचा टमाटो, तो मुझे T उठाना है, बोलना है टमाटो, ठीक है। फिर दूसरा बच्चा P उठाएगा, बोलेगा पोटैटो, तीसरा C उठाएगा, बोलेगा कुकम्बर। उसके नाम
से शुरू होने वाले, ठीक है। एक जिसने बोल दिया तो फिर वो दूसरा बच्चा उसको नहीं कर सकता, दूसरे को दूसरे। तो A to Z अल्फाबेट से सब अलग अलग उसके नाम बोलेंगे। अभी यहाँ पे वेजिटेबल्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, ऑब्जेक्ट किसी हो सकते हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, है ना। आप जितनी जो भी चीजें चाहें, आप जो चीज सिखा रहे हैं, कलर्स के नाम हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें हो सकती है, आप कोई भी चीज ले सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे अपनी तरह से उस लेटर को पहचानना, उससे शुरू होने वाले वर्ड्स बोलना, ठीक है। आपके पास TLM में ABCD सबके पास होता है, आप उससे गेम बहुत आसानी से खिला सकते हैं। अभी इसमें कहाँ आप क्या चेंज कर सकते हैं, आप मुझे थोड़ा सोच के बताइएगा, ठीक है। ओके, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट ये भी इंग्लिश का एक खेल है। अभी इसमें जैसे जो पहला पिक्चर दिख रहा है, उसमें क्या किया है, वहां पे सामने थाली में फ्रूट्स रखे हैं, ठीक है। वो बनाना बच्ची ने लिया, वो बनाना लेके उसने दौड़े, तो बनाना B से शुरू होता है। तो उसको जहां जहां B है उसी के ऊपर पैर रख के पूरा आगे तक आना है। यदि उसने एप्पल लिया तो उसको एप्पल लेके हर एक ए पे जंप करके उसको आगे आना है। तो जो चीज हाथ में ली है उसका नाम जहां से शुरू होगा उस लेटर वाले पे उसको जंप करके आना है। तो आप कितनी चीजें लेते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग वहां पे अल्फाबेट लिख सकते हैं, और उस अल्फाबेट के हिसाब से बच्चे उसको क्रॉस करके आ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप इसमें क्या चेंजेस करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे और बच्चा क्या लेके दौड़ेगा और किसको पहचानेगा, इसमें चेंजेस आपके ऊपर डिपेंड है। और दूसरा राइट साइड दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, जो जैसे हम टेंसेस के लिए सिखाते हैं कि आई के साथ M लगता है, यू के साथ R लगता है ना, ही के साथ ईज लगता है। तो जहां बच्चे ने शुरू किया, ये जमीन पे खेलने वाला खेल है, आई पे कूदा, उसके बाद बच्चे को M पर कूदना है, अगले में जाएगा तो यू है, तो यू के बाद बच्चे को R के ऊपर जंप करना है। तो जो उसके सही पैर है उसके ऊपर जंप करके उसको आगे बढ़ना है। क्लियर है सबको? जी मैम। मैम है ना। मैंने कोशिश किया है कि आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इसमें भी आप अपने तरीके से सब्जेक्ट के हिसाब से इस गेम को और भी चेंज कर सकते हैं। आप क्या लिखना है, आप वहां लिखने में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। तो मैं आप लोगों से चाहूंगी कि कुछ इसको चेंज करके बताइए, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट जो मेरा है वो लास्ट है, एक मजे का खेल। इस खेल को भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है चेंज करने के लिए। यहाँ आपको जो सामने दिखा है एक बहुत सिंपल से स्टार्ट करना है, उसके बाद वहां पे जंप लिखा है, ठीक है। तो जंप जहां जहां रेड रेड डॉट है बच्चे को उस रेड रेड पे जंप करना है, जहां सीधी लाइन आएगी वहां पे चल के आना है, ठीक है। अभी इसमें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप वहां पे जो सिखा रहे हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से चीजें लिखिए। वहां पे कुछ क्वेश्चन लिखिए, बच्चे उसका आंसर दे, उसके बाद बढ़े। वहां पे बच्चे को गोल घूमना है, बच्चे को बैलेंस करना है, बच्चे को एक पैर पे, जैसे यहाँ पे स्किप लिखा है तो बच्चे को एक एक छोड़ के एक कूदना है, इसके इस तरफ उस तरफ। आप क्या चीजें कर सकते हैं, है ना। ये आप जमीन के ऊपर एक पूरा बना सकते हैं, इसके अंदर आप अपने जो चीजें पढ़ा रहे हैं उन चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। आपके टॉपिक के हिसाब से आप वहां पे कुछ क्वेश्चंस, आपने नाउन पढ़ाया है तो वहां पे उनको बोलिए कि टेल वन नाउन, तो बच्चा एक नाउन बोलेगा। आपने वर्ब सिखाया, चेंजेस आप क्या ला सकते हैं इसके अंदर, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, और एक पूरा पाथ, पूरा रास्ता बना सकते हैं जिसको बच्चे को कंप्लीट करना है। क्लियर है? इसमें आप अपनी जगह के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। जी, इसमें उल्टा चलना, जंप करना, उठक बैठक करना, मैथ्स की कुछ भी क्वेश्चंस वहां पे डालिए, पहाड़ा कोई लिखिए, है ना। 3 into 2 लिख के छोड़ दीजिए तो बच्चा उसका जवाब देगा, 6 फिर आगे बढ़ेगा। इसका जितना जवाब आता है उतने जंप करिए। बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अभी आप इसमें कितना क्रिएटिव होते हैं मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी, ठीक है। आज मैंने ऑलमोस्ट ये शायद 25 जितने गेम्स आपको बताए अलग अलग। एक तो कैसे लगे गेम, कौन से नए गेम लगे आपको, और किस गेम में आप कुछ वेरिएशन, कुछ चेंज करेंगे जो अभी आपने सोचे हैं, मैं आप सबसे जानना चाहूंगी। सावित्री कुमारी सिंहपुर, आपसे शुरू करें। जी मैम। जी।
ये वाला मैम जो लास्ट में बताए ना, मेज का सफर, ये नया लगा हमको। ठीक है। और बोले गिनती वाला खेल, जो बोले ग्लास के ऊपर में आंसर रहता है, और जी उसमें हम जानवर का भी चित्र लगा सकते हैं, और उसका नाम लिख सकते हैं नीचे, और फिर बच्चे से बिल्कुल पूछ सकते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसमें इससे अगला वाला में क्या था, बच्चे बनाना लेके आ रहे थे भूल हाँ गए जी, उसमें क्या लिखा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। अंग्रेजी अक्षर वाला खेल। हाँ तो उसमें हम हाँ रख सकते हैं, ये वरमाला भी लिख सकते हैं, मात्रा भी लिख सकते हैं, या फिर हाँ पेंसिल, कॉपी, किताब भी रख सकते हैं। जो बोलेंगे उसको लेके बच्चे वहां पर कूदेंगे। बढ़िया। वैसे तो और भी है मैम, लेकिन जी मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप पेन और पेपर लेके बैठिए और आप लिखते जाइए जो चीज दिमाग में आती है। हाँ ये एक हमको आदत सबको रखनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है, मैं कई बार है ना रास्ते में जाती रहती हूँ, कुछ दिमाग में आता है तो मैं वहां पे मोबाइल में फट से लिख लेती हूँ, है ना, मोबाइल में नोट्स खोल के उसमें ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें कभी दिमाग में आती फिर हम भूल जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे शुरू से कहा था कि ये देखते हुए जो चीजें दिमाग में आ रही है आप उसको लिखते जाइए ताकि आप बता सकें। ठीक है, कोई बात नहीं सावित्री जी, आपने फिर भी बहुत अच्छी चीजें बताई। बाकी सबके लिए भी कुछ छोड़ना पड़ेगा हमको। जी मैम। जी धन्यवाद। अंजू कुमारी। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम, सबसे पहले तो मैं वो सुनना और करना वाला मैं जी अल्फाबेट के तौर पे सिखाऊंगी, और ABCD के पूरे अक्षर रख दूंगी, और मैं जो अक्षर बोलूंगी बच्चा वो उठाएगा। ठीक है। बहुत सारे बच्चे को रखूंगी, जो बच्चा आगे उठाएगा वही जीतेगा। उसके बाद मैं और अंकों के खेल में भी बताऊंगी। अ, उसमें से मैं क्या करूंगी, ये नंबर की जगह पे मैं कुछ फूल का चित्र बना दूंगी या फिर फल का चित्र बना दूंगी, और एक पेज पे वो फूलों के चित्र बना के उसमें मैं रखने बोलूंगी कि मैं अक्षरों को पहले मैं लिख दूंगी, ठीक है, जमीन पे। उसके बाद मैं पेपर से उस फूलों का चित्र बनाऊंगी, और मैं बोलूंगी कि ये कौन सा फूल किस जगह पे लगेगा। मैं ठीक है। वैसे करूंगी। बढ़िया। और मैं ये पेंसिल का जो वर्णमाला है वो मैं पेंसिल से भी करा सकती हूँ, या फिर हमारे आसपास जो डंडी वगैरह लकड़ी का जो मिलता है हम उस तरह से भी छोटे बच्चों को सिखा सकती हूँ मैं। बिल्कुल NM। बिल्कुल। जी और मैम और भी बहुत सारा है जो मैं अपने हिसाब से फिर कराऊंगी, जो हमारे अवेलेबल में ठीक है। होगा। ठीक है अंजू जी, आपने फिर भी काफी अच्छे बताए, धन्यवाद। धनंजय जी। धनंजय जी, आप सुन सकते हैं? जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। मैम, सबसे यूनिक तो यही लगा लास्ट वाला। उसके बाद मैम अल्फाबेट, और जो अल्फाबेट वाला बताया वो भी अच्छा लगा। और पार्ट्स ऑफ बॉडी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो बताए थे जी वो वो कराने में अच्छा, जिसमें कि वो वाक्य बनाना था, सेंटेंस पूरा। हाँ जी। उसका उसका हेल्पिंग वर्ब लेके, हाँ जी। पहले हेल्पिंग वर्ब लेना, उसके बाद उसमें जोड़ के बनाना। उसके बाद फिर मैथ में जो फ्रैक्शन वाला बताया। हाँ जी। जी मैम। और मैम वो जो बताया ग्लास वाला जो अंक के साथ में जो था, उसका जो आंसर आने वाला तो ग्लास में लिखा हुआ था, उसका में हम जी उसके जगह में हम कोई सा वर्ड ले सकते हैं जिससे वो स्टार्ट होता है। कौन सा वर्ड किससे स्टार्ट होता है, जैसे 2-3 या वर्ड है, उसका पहला लेटर है, वो सब दोनों तीनों वर्ड का पहला लेटर लेके उससे भी कोई वर्ड बने, उस तरह का भी ले सकते हैं। ठीक है।
अभी तो इतना जी याद रहा। बढ़िया धनंजय जी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। प्लीज ये प्रैक्टिकली खिलाइएगा बच्चों को जरूर। जी मीनू कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। ये लिखना सिखाने वाला हम पहले वाला हम एक बार कराए थे बोर्ड में, जैसे कि बच्चों को हम लिखने बोले थे क, उसके बाद फिर उसको मैंने पानी से मिटवा दिए और फिर बोले उसी में क ख लिखने के लिए, और सुनना और करना ये वाला ABCD, जैसे कि चार्ट पेपर में हम ABCD लिख के और मोड़ के रख देंगे टेबल में, और 2 बच्चों को रख देंगे। उसके बाद बोलेंगे एक, जैसे कि जो बच्चा पहले उठाएगा उस प्रकार से भी करा सकते हैं ये वाला। और अंकों का खेल में उसमें भी हम पेंसिल, जैसे कलर पेंसिल से 2 डब्बा कलर पेंसिल रखेंगे, उसमें अंकों का खेल उसमें भी करा सकते हैं। और दिशाओं का खेल बोतल से में, ठीक है। और आकार का खेल, आकार का खेल किताब और अथी बॉल से, किताब से आयत का और बॉल से वृत्त का, उस प्रकार से भी हम खिला सकते हैं उसको। ठीक है। धन्यवाद मैम। ठीक है मिंदर जी, अच्छी बात है। जी धन्यवाद। टेकलाल जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम जैसे कि टेंस वाला बोले मैम, वो भी अच्छा है मैम, जो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस सीखने की गतिविधि। और अंतराक्षरी मैम आज सीखे मैम, जो आप बताएं कि लाला जी ने लड्डू खाए वो वाला, वो जी भी अच्छा ही लगा मैम। और उसके जी बाद से जैसे मैम, जैसे पेंसिल से वर्णमाला वाला मैम से, उसमें तो हम पेंसिल से संख्या का जो होता है उसमें भी तो उसका हाँ भी तो जी खेल खेलवा सकते हैं मैम, जैसे जोड़ जोड़ के से बिल्कुल। एक हो गया, फिर हाँ इसको अगर जी इस तरह करके 3 को डालेंगे उसमें तो फिर 2 हो जी जाएगा, फिर 3 हो जी जाएगा मैम। इसमें भी तो बन सकता है। उसके बाद जैसे कि अंग्रेजी गतिविधि में हम जैसे बोले ऑन, इन, अंडर, बिटवीन, इसमें मैम जैसे कि हम क्लासरूम से बाहर और अंदर का भी तो खेल खिलवा सकते हैं मैम, जैसे कि बाहर में वो भी तो हो जाएगा मैम। हाँ जी और उसके बाद वर्णमाला वाला मैम, जैसे गुणनखंड आप बोले मैम, जैसे कि टेबल चार्ट वाला, तो वो सब तो करवाते हैं बच्चा को, जैसे टेबल चार्ट के बारे में जैसे बताते हैं कि ऐसे से इसे करना है तो इसका 2 का पहाड़ा निकल जाएगा, 3 का निकल जाएगा मैम। और उसके बाद से लास्ट, जी। फिर इस लास्ट लास्ट वाला गेम मैम। टेबल चार्ट तो आप करवाते हैं, लेकिन टेबल चार्ट में फैक्टर्स कैसे बताना, वो था खेल। हाँ हाँ। जी उसके बाद से मैम जैसे कि अंग्रेजी के खेल, जैसे कि आप बताए थे कि हाँ इसमें सीखें, जैसे कि नया था कि आई का प्रयोग जैसे किया, ठीक है, तो उसमें क्या लगता है, इज, एम, आर का प्रयोग, उसमें हम यू भी कर सकते हैं, ये देख कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं मैम, वो भी अच्छा है। और लास्ट वाला खेल मैम यूनिक था, अच्छा लगा वो भी। ठीक है, अच्छी बात है। जी हाँ मैम। धन्यवाद। जी यस मैम। जी धन्यवाद टेकलाल जी। अर्चना कुमारी। जी मैम, बच्चों को मैम आज हमको नया 2 खेल लगा, जैसे आप अंकों का खेल बताए थे, जो कप में जो गिलास थे, अंक को पहचान करवाना, तो उसमें जी से अंग्रेजी में जैसे बच्चे लोग को बताएंगे तो वर्ड का भी पहचान करवा सकते हैं। जी जैसे 3 वर्ड का बनाना, जैसे RAT रेट, CAT कैट, तो AT लिख देंगे, कौन सा वर्ड से क्या बनेगा, तो बच्चे लोग को इससे वर्ड भी पता चल जाएगा। जैसे RAT रेट मतलब चूहा होता है, CAT कैट मतलब बिल्ली होता है, तो इस तरह से बच्चे लोग को पहचान करवाएंगे। और फिर आप बताएं कि बच्चे सुनकर लिखना और मिलाना, सुनना और करना, जी तो बच्चे को गाना या पोयम के माध्यम से गाते जाएंगे, गोल घेरा बनाएंगे, और बच्चे लोग को बोलेंगे कि अंक को पहचान करना, जैसे हम गाना बंद करेंगे और इतना अंक बोलेंगे तो उस पे आप लोग को कूदना है, या उस पे मिलान करना है या बताना है। जैसे हम बोलेंगे कोई पोयम गा रहे हैं, अब इस पे बोलेंगे और रुक जाएंगे, तो बच्चे के बोलेंगे जैसे 4 5, तो छोटे छोटे बच्चे लोग तो अंक को पहचानेंगे, इस तरह से भी पहचान करवाएंगे मैम। ठीक और है, फिर आप बढ़िया। बताएं मजे का सफर, ये भी नया खेल ही रहा। फिर
ये दिशा तो आप पहले बता चुके थे मैं बच्चे लोग को बताए थे। अच्छा दिशा दिशा का ज्ञान करवाना बच्चे लोग को क्लासरूम में करवाए थे। और फिर आप बताया कि अंग्रेजी का जो गतिविधि, तो ये बच्चे लोग का बुक में भी है, जैसे डैट और दिस, एंड मतलब डैट और दिस, तो जो नजदीक में जी है तो दिस लगाना है, दूरी में बनाए हुए चित्र में तो बच्चे लोग को बताएं एक्टिविटी करवा करके मैम। बढ़िया। जी बहुत बढ़िया अर्चना जी, और धन्यवाद। फिर अंतराक्षरी भी, ये भी बच्चे लोग से करवाए हैं मैम। अच्छा, ऑब्जेक्ट अंताक्षरी। अंग्रेजी में से करवाते हैं APPLE एप्पल, तो बच्चे लोग लास्ट में क्या आया तो फिर बच्चे लोग बताते हैं, जैसे अच्छा ई आया तो जी EAT ईट, फिर बोलो टी से बोलो, इस तरह से करवाते हैं मैम। ओके ओके, बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद अर्चना जी। जी मैम। निशा कुमारी। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम, हम बच्चों को सबसे पहले बताएंगे लिखना सीखना। नहीं बताओ उससे पहले मैं, लेकिन आपसे बताएंगे स्लेट में ही लिख देंगे, फिर मिटा के बोलेंगे कि हम क्या लिखे थे, वही चीज को लिखना है। और फिर सुनना और करना, जैसे कि सुनना और करना में ले लेंगे छोटे छोटे कंकड़ और बोलेंगे, बच्चों को जितना बोलेंगे अंक उतना उठा के रखना है। 2 बच्चे को उठाएंगे, कौन पहले उठाएगा, इसी तरह से। और फिर जैसे कलर का बोले मैम, कलर वाला भी कराएंगे कि हरा हरा कलर उठाओ, लाल। जी और फिर मैम जैसे कि अंग्रेजी का खेल में, जैसे कि पूरा अंक को लिख देंगे ABCD पूरा जेड तक ले, और बोलेंगे सब्जी का नाम, जैसे कि पपाया, तो पपाया का शुरू अक्षर में क्या है, पी, तो पी को उठाना है। और फिर बढ़िया। फ्रूट का नाम भी बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो कोकोनेट का शुरू अक्षर क्या है, तो बच्चा जाके उठाएगा सी, जी मैम। और फिर बच्चों को जैसे वो वाला सेंटेंस वाला बताएं मैम, जैसे एक लाइन बनाएंगे बच्चों, एक लड़का को एक लड़की को थोड़ा सा दूर में हटके, मान लो लड़का के पास दिए गेंद और लड़की के पास किताब, वो दूर में थोड़ा, तो बच्चों को बोलेंगे कि इसमें दिस लगा और दैट लगा, जो सामने है जो तुम्हारे पास है उसको दिस, और जो थोड़ा दूर है उसको दैट। जैसे जिसके बढ़िया। पास गेंद दिस इज ए बॉल, और जिसके पास किताब है दूर में थोड़ा, दैट इज ए बुक। जी मैम। और फिर जो बताएं पेंसिल का वर्णमाला, हम पेंसिल के जगह लकड़ी का छोटा टुकड़ा भी ले सकते हैं, उसे जी बना देंगे टी, बच्चों से पूछेंगे बताओ ये क्या है, टी बना जी सकते हैं। और फिर WMN ये सब बना के पूछेंगे, ठीक है। कलम से भी हो सकता है। और बच्चों को बताएंगे अंतराक्षरी तो खिलाते हैं मैम, और दिशा वाला ड्रैगन बताएंगे, मतलब जमीन पर हो सकता बना देंगे, उसके बाद बच्चे को जिधर इसका है उधर जंप करके मुंह मोड़ के खड़ा होना है, या फिर चप्पल के माध्यम से। जी मैम। और फिर जैसे कि जो बोले कि गिलास एक ठो लेके कोई गेंद का छोटा टुकड़ा या फिर कंकड़ को ऑन बोलेंगे ऊपर रखना, इन मीन्स अंदर, ये सब कराएंगे मैम। ठीक है। जी मैम। जी बढ़िया निशा जी, आपने बहुत सारी चीजें बता दी। थैंक जी यू मैम। धन्यवाद। धन्यवाद। महेश जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। लिखना सिखाना वाला जो वाला है मैम, तो उसमें जिस तरह से जैसे बच्चों को अगर बोलेंगे कि ए घुमाओ, तो आसानी से नहीं लिखेगा। और अगर उनको बोलेंगे या एक साथ जैसे 2-4 बच्चों को बैठा देंगे और सारे बच्चे के कॉपी में या कोई चीज में ए लिख देंगे और कहेंगे कि पहले कौन बच्चा दे उसको मिटाएगा, और सही तरीके से जिस तरह से लिखा हुआ है उसी दिशा पर घुमा के ही मिटाना है। अगर इस तरह से जी बच्चे को कहेंगे तो अपने मन में वो जो है सो इंटरेस्ट लेंगे, थोड़ा उनको समझ में आएगा कि ये पढ़ाई नहीं हो रहा है। क्योंकि बच्चे को जब कहते हैं पढ़ने के लिए मैम, तो बहुत बच्चे मतलब पढ़ाई से दूर हटने लगते हैं।
और कोई चीज इंटरेस्टिंग चीज रहता है तो उसमें बच्चे तुरंत करते हैं। जी और जैसे सुनना करना वाला जो बोले मैम, जैसे एक उसमें करवा सकते हैं। मान लीजिए 3 कलर रखेंगे, रेड ब्लू ब्लैक। उसमें एक लाइन से खड़ा कर देंगे बच्चे को और कहेंगे रेड तो उसमें रेड में जंप करेगा, बोलेंगे ब्लू तो ब्लू में जंप करेगा। इस तरह से बढ़िया। कलर उसी कलर का भी रखेंगे। आता है जी क्लास में है अभी। बच्चों के खेल के लिए जो है ना, एक वो शंकु आकार का जैसा बना हुआ है, उससे हम लोग हाँ खेल हाँ करा सकते हैं। तो बच्चे जो है सो जी कलर का भी बिल्कुल। नाम याद कर लेगा, और ऐसे याद नहीं होगा उन लोग का। और अंकों का जी खेल जो बताए थे मैं, उसमें भी ठीक है, बहुत अच्छा लगा उसमें। जैसे कि अ, अगर नहीं भी कलर लिखेंगे मैम तो फिर भी उसमें एक है तो एक बिंदु होता है, दो है तो दो बिंदु होता है। हम्म तो छोटे बच्चे के लिए जी बहुत अच्छा है मैम। 1 से 6 तक करेंगे और बाकी बीच में लिख देंगे तो उनको ध्यान में हो जाएगा कि इसको ये 4 है ये 5 है, काउंटिंग करने में उसको हाथ में आसानी होगा। और दिशा वाला जो जी बताए थे मैम, तो आप बताए थे वो तो हम लोग कराए भी थे, एरो वाला के, वो कूदने वाला जैसे चप्पल के द्वारा से भी कराए थे। और जी आकार का जो खेल है मैम, वो भी एक बार बताए थे। दोनों हाथ से इस्तेमाल करना है और दोनों हाथ से एक साथ चलना है, बोर्ड में चित्र बना के, त्रिभुज और वर्ग, इस तरह से। जी और अंग्रेजी वाला जो मैम बताएं दिस और दैट, इससे इसमें भी बताएं जैसे एक्टिविटी के माध्यम से हम करा सकते हैं मैम। जैसे कि सिंगल लड़का रहेगा उसके पास कुछ रहेगा तो बोलेगा कि यह पेन है, दूर वाला को बता देगा तो बोल देगा कि वह पेड़ है। और एक से ज्यादा लड़का हो जाएगा और बोलेगा, इससे एक से ज्यादा हो जाएगा, उनको बताए हैं कि हम लोग हम्म पढ़ रहे हैं या हम लोग खेल रहे हैं। इस तरह से हम्म एक्टिविटी से करा सकते हैं। और मैम एक जो बताया पेंसिल वाला जो वर्णमाला है, इससे भी बच्चे थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे। मान लीजिए ए लिखना है, बहुत सारा सबके पेंसिल के जगह में अगर हम लोग ले माचिस का जो तिल्ली रहता है उससे भी हम लोग कर हाँ सकते हैं। जी चार बिल्कुल। पांच बच्चे को एक ग्रुप में बैठा लेंगे और उनको कहेंगे कि चलो सबसे पहले ए बनाओ, फिर डी बनाओ। इस तरह बीच बीच में कहेंगे तो उनको भी ज्ञान आ जाएगा। और जी गुणखंड वाला जो बताए थे तो ये तो बच्चे को मतलब जैसे 12 कौन कौन सा पारा में आता है ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हम्म अगर डेली हम हम्म दो तीन को प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे को थोड़ा ध्यान में रह जाएगा। और एक बात है जी उसमें, जब एक्टिविटीज कराएंगे तो उनको ये बात ध्यान में रहेगा कि गुणनखंड का मतलब होता है क्या है। कि हाँ देखते हैं जी मैम कि बहुत सारे बच्चे जो है ना गुणनखंड का मतलब भूल जाते हैं कि गुणनखंड है क्या चीज। गुणाज और जी वो गुणनखंड नाम भी दोनों में, कंफ्यूजिंग है। हाँ नाम भी हाँ जी, कंफ्यूजिंग है। हाँ गुणज और गुणनखंड में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी जी कभी गुणनखंड में पहाड़ा लिख देते हैं और गुणज में जो है पहाड़ा हाँ लिखना चाहिए तो उसमें गुणनखंड कर जी देते हैं। हम देखे हैं बच्चे में ये चीज हाँ जी कभी कभी। और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जो एक्टिविटी हम इसमें करा सकते हैं, जैसे कि एक 3 बच्चे 3 टेबल पे बैठे रहेंगे और एक बच्चा कहेगा कि जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसको बताएंगे कि तुम अभी पढ़ रहे हो। ये कौन सा टेंस होगा, अभी प्रेजेंट टेंस हुआ, इस तरह से। और दूसरे बच्चे कहेंगे कि मैं पढ़ चुका हूँ, तो उसको क्या कौन सा हम्म टेंस होगा, पास्ट होगा। मैं पढ़ूंगा, यानी अभी तुम पढ़े हम्म नहीं हो, अभी पढ़ेगा भविष्य। इस तरह से बच्चे को कहेंगे तो कर सकता है। और जो मैम जैसे गाना और पढ़ाना वाला जो बताए थे, उसमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे जैसे कहेंगे एक एक्टिविटी जैसे हम लोग करवाए थे, ड्रिंकिंग तो बच्चे से पानी पीने लगते थे, रीडिंग तो हम्म पढ़ने लगते थे। तो छोटे बच्चे को देखते हैं कर लेते हैं। और ये नया चीज हुआ बढ़िया मैम, जैसे ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग, तो बच्चे शौक से गाएंगे, लाफिंग लाफिंग लाफिंग, बहुत शौक से जी गाएंगे। और कप वाला जो खेल, गिनती का खेल जो कराए थे मैम, कप के हम्म पीछे हम 2 3 बार करवाए हैं। कप के पीछे काउंटिंग लिख देते थे और सेम सेम काउंटिंग में उनको रखने के लिए कहते थे। और बहुत और कुछ है मैम, तीज आर एम वाला कराए ही कराए थे हम लोग। और एगो जो है सो मैम जैसे बताए थे कि कहेंगे और बोलेंगे ओला में, जैसे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और उनको कहेंगे, मान लीजिए हम ताली बजाएंगे, जैसे 3 बार ताली बजाएं या 3 बोलें, तो बच्चे 3 बार ताली बजाते हैं या 4 बार बजाते हैं। इससे हम एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि कितने बच्चे को आता है। सो ताली भी सही शौक है। से बजाएंगे। 4 बोलेंगे तो हम्म 4 बार ही ताली बजना चाहिए। 4 से अधिक जी बचेगा तो समझ जाएंगे कि वो बच्चा गिनती नहीं आता जी उनको। जी मैम। जी जी महेश जी काफी सारी चीजें आपने बता दी, बहुत बढ़िया। जी मैम, जी थैंक यू। धन्यवाद। जी सरिता देवी।
नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम सबसे पहले हम कलर का पहचान कराएंगे, एक चार्ट पेपर में लिख देंगे और कलर कलर वाला गेम खिलाएंगे। जैसे कि दो बच्चा जो बोले थे कि दो बच्चा रखेंगे और बोलेंगे कलर का नाम बोलेंगे। जो बच्चा पास मतलब सबसे ज्यादा ये हो जाएगा उठाएगा ठीक है। वो फर्स्ट करेंगे। इसी तरह के गेम मतलब दो दो बच्चा लेके खेलवाएंगे। और फिर अंकों के खेल गिनती गिलास गिलास में लिख देंगे। जैसे कि आप गिनती करके बताए थे, तो उस जगह पर हम कोई भी जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उस सब्जेक्ट के हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी में जैसे हम कलम लिख देंगे नीचे और गिलास के ऊपर में लिखेंगे का, तो बोलेंगे कलम कौन सा जी अक्षर से शुरू होता है उस जगह पर जी, रखने बोलेंगे। बढ़िया बढ़िया। और फिर दिशा दिशाओं के खेल बताएंगे मैम। नहीं हम लोग तो नहीं बताए हैं, अभी बताएंगे क्या ठीक कि है। नहीं जानते हैं। और फिर आकारों का खेल बताएंगे। वही जो चम्मच चम्मच की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। हाँ जी कलम बिल्कुल। कलम से भी कर सकते हैं। जी और फिर अंग्रेजी में दिस दिस दैट वाला बताएंगे मैम। जैसे दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह। जैसे कि दिस सामने वाला दिस इज ए पेन, जो सामने रहेगा उसमें दिस लगाएंगे, जो दूर में रहेगा उसमें दैट लगाएंगे। ठीक है। जी मैम। और क्या आप अपनी तरफ से और नया कुछ किसी में सोचा है तो बताइए। नया भी पूरा बताया नहीं होगा सोचे कि- मैम। हम सब्जेक्ट के हिसाब से ही बताएंगे बच्चे ठीक को। है चलिए। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद। जी थैंक यू। नेक्स्ट बेबी कुमारी। मैम आज का वेबिनार तो अच्छा लगा बहुत ज्यादा। और हम अंकों के खेल में जैसे अंक लिख देंगे नीचे जमीन पे, और छोटा छोटा कंचा या पत्थर से जैसे जैसे 3 लिखेंगे तो बच्चा लोग को सेम ही बोलेंगे कि पत्थर से 3 लिखो, छोटा छोटा करके बनाएगा। और फिर दिशा के खेल में वो कराए थे बच्चा लोग को जंप। और फिर ये भी करवा सकते हैं कि जैसे बच्चा लोग को खड़ा कर देंगे, दिशा भी बना देंगे, हाथ से बोलेंगे कि जिधर उठाने है उधर बताएंगे कि इधर बायां है या फिर दाहिना है दिशा में। और आकारों का खेल में जैसे बना देंगे आयत, और बोलेंगे कि आयत जैसी कौन सी वस्तु है या फिर उसके जैसी दिखने में, वैसे ही बच्चों को बोलेंगे कि कौन है। और फिर उससे फिर माचिस के तिलियों से भी आकार बना सकते हैं, त्रिभुज, स्क्वायर, आयत, जी वो भी हम करवा सकते हैं। और अंग्रेजी के खेल में जैसे जैसे उसमें हिंदी का वर्णमाला लेंगे तो बोलेंगे का से, जहाँ जहाँ पे का रहेगा वहाँ वहाँ बोलेंगे बच्चा लोग कूदने। और पूछ सकते हैं कि का से क्या हो सकता है, जैसे बताएगा क से कबूतर या फिर क से कमल। हम्म और पेंसिल का वर्णमाला में से अल्फाबेट का लेटर भी करवा सकते हैं। जैसे लिख देंगे बोर्ड में बी, तो बी बना के दिखाएगा, टी, जेड, डब्लू, वो ठीक है। बच्चा अपना अपना पेंसिल से बनाएगा। और फिर जैसे बताया अंतराक्षरी का टीम बना देंगे, और उसमें से बोलेंगे बच्चा लोग को जैसे छोटा छोटा ही लेटर देंगे और पूछेंगे कि लास्ट लेटर से क्या होगा, या फिर हिंदी से ही बोलेंगे जैसे का से कमल, तो वो लास्ट से बताएगा कि क्या होगा।
इस तरह। जी। और जैसे आप बताए थे बच्चा लोग को गा गा कर जैसे हम गाएंगे वैसे ही बच्चा भी गाएगा, वो भी हम करवा जी सकते हैं। जी बिल्कुल। जी मैम। और रंगों का पहचान, कलर का पहचान इस तरह से भी हम करवा सकते, जैसे रखेंगे कलर और अपने पास जितना भी मिलता है पत्ता या फिर फूल से पत्ता रहता है हरा, तो बताएंगे कि चार्ट पेपर दिखाकर कि ऐसा किस किस चीज है, तो बच्चा बढ़िया। बताता है। और फिर मतलब जितना हम चार्ट पेपर का कलर रखेंगे उतना ही अपने पास सब चीज रखेंगे, जैसे फूल पत्ता हाँ, या फिर जो मिलेगा। जी जी बिल्कुल। इस तरह हम रंगों का भी पहचान करवा सकते हैं। बढ़िया। ये पूछ सकते हैं कि हरा है तो हरा क्या क्या होता है, या फिर किस किस चीज में इस तरह का कलर जी देखे हैं आप। जी जी। जी। और भी बहुत है मैम, पर अभी नहीं बता पा दिमाग में उतना कोई नहीं। बात नहीं, काफी सारा आपने बताया, काफी सारा बताया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी मैम। धन्यवाद बीबी जी। जी। जी सुनीता जी। सबसे पहले मैम लिखना और सीखना बच्चों को बताएंगे। वैसे में आजकल बच्चे, छोटे बच्चे धूप के कारण बाहर पढ़ते हैं, तो बालू में भी उन लोग को कर सकते हैं। बालू को कर देंगे, इसके बाद फिर लिख देंगे, फिर समतल कर देंगे, फिर उसके ऊपर लिखने बोलेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं। सुनना और करना, सुनना और करना में सुनीता जी आवाज आपकी आवाज कट रही है, आप एक काम करिए वीडियो ऑफ कर दीजिए फिर बोलिए। जी बोलिए। मतलब सुनना और करने, आवाज सुनाएंगे उसके हिसाब से काउंटिंग करने बोलेंगे। उसके जगह ठीक हम है। अलग अलग कर गिलास की आवाज अलग कर सकते हैं, बोतल की आवाज, या तो बर्तन की, अलग अलग बर्तन की आवाज को उसको पहचानने बोल सकते हैं। हाँ और बिल्कुल कर सकते हैं। अंतरछरी, अंतरछरी में दोनों हर, ये इंग्लिश वाला भी और हिंदी वाला दोनों भी पहले भी हम कर चुके थे। और इसके अच्छा। बाद दिस और दैट बच्चों को दिखा के भी किए हैं, दिखा के कहे हैं, और एक एक करके बुलवाए भी है, एक एक शब्द बनवाए थे। पेंसिल और वरना बढ़िया। में हम बोल सकते हैं कि हवा में भी बच्चों के लिए हम हवा में लिख सकते हैं। हाथ का इशारा करके हम करेंगे तो बच्चे पहचान लेंगे, और पहचानते भी हैं। और गाना जी और हर 2 दिन में एक बार डांस कराते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को। अगर होता है तो गाते हैं, तो भी गाते हैं साथ जी में वो लोग। तो गाना गा के जी लिए भी सुनीता पढ़ा जी बहुत सकते हैं बढ़िया। बच्चों को। धन्यवाद। और बीना जी। मजे का खेल। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। अंकों का खेल में हम उसमें अल्फाबेट भी बना सकते हैं, नहीं अल्फाबेट भी बना सकते हैं, जैसे किसी वर्ड बनाएंगे, वर्ड को रबड़ बैंड लगा के उठाने बोलेंगे, वो भी हो सकता है। हाँ जी। दिशाओं का खेल में अगर 4 बच्चा रहेगा, चारों बच्चा को चारों साइड खड़ा करना, एक का फेस रहेगा पूरब साइड, एक का पश्चिम साइड, एक का उत्तर, एक का दक्षिण साइड, उसमें भी दिशाओं का खेल हो सकता है। और फिर ठीक एक है। पेंसिल वाला वर्णमाला बोले, पेंसिल वाला वर्णमाला में हम झाड़ू का टुकड़ा जो होता है ना, उससे भी बना सकते हैं, उससे 1 2 का अंक भी बन सकता है। जी जी फिर उसके बाद टेबल चार्ट के जगह हम वर्ड का चार्ट नहीं बना सकते, वर्ड का भी चार्ट बना सकते हैं। उसमें जो टेबल चार्ट में फैक्टर ढूंढने जो बताएं, उसमें वर्ड का चार्ट बनाएंगे, उसके बाद उसमें फैक्टर, जैसे ए को फैक्टर बनाना है तो उसको ढूंढने बोलेंगे, वो भी हो सकता है। ये नहीं समझ वर्ड आया मुझे। वर्ड चार्ट बनाने, ठीक है। वर्ड चार्ट हाँ बनाने के बाद जैसे अभी इसमें टेबल चार्ट में जैसे आप बताए ना कि 12 का फैक्टर ढूंढना है, उसमें वो हाँ। उसमें नहीं हो सकता है, जैसे कि ए कितना जगह है, कौन सा वर्ड में ए आया कितना जगह, अच्छा ठीक है। हो सकता है ना। हाँ जी हो सकता है बिल्कुल। समझ गए। उसके बाद फिर अंग्रेजी का जो खेल है, अब बताएं कि बनाना, जिसमें मतलब फिर हाँ बी में ही कूदना है, उसमें मैथ भी जी आ सकता है ना, मैथ नहीं आएगा, उसमें जोड़ भी आ सकता है। बिल्कुल। हाँ तो आप उसमें फिर वो जितने चाहे हिंदी, वेरिएशन कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हाँ उसमें हिंदी में भी आ जाएगा, जैसे ये वर्णमाला के अनुसार किताब लिखना है तो की जी के अनुसार ही वो सब दौड़ेगा।
उसके बाद ठीक है, फिर जानवर का भी नाम आ सकता है, फल का भी नाम आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, जी इतनी पता है अभी। जी, कोई बात नहीं बिना जी, काफी अच्छे बताया आपने, अलग अलग वेरिएशन काफी अच्छे बताए, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। जी, थैंक यू। अनुप्रिया सोरेन जी। सबसे पहले बताएंगे लिखना और सिखाना। जी बालू में लिखवाएंगे मैम, एक बार हम लिख देंगे, फिर बच्चों को एक बार उसी में घुमाने के लिए बोलेंगे, फिर उसको बोलेंगे मिटाने के लिए, फिर बोलेंगे जैसे एक बार घुमाया था उसी तरह से फिर से घुमाने के लिए। ठीक है, बालू का तो आप जनरली करते हैं, आज जो मैंने बताया वो थोड़ा सा डिफरेंट था उससे, जी, है ना? ठीक है, बताइए और। से सुनना और करना में जैसे फोनिक साउंड में जैसे हम लिख देंगे, फोनिक साउंड लिख देंगे और हम अल्फाबेट बोलेंगे और बोलेंगे हम कौन सा बोलें, आपको दिखाना है। किसी भी बच्चों को ठीक है, बोलेंगे कि आप लोग को एक एक करके मतलब उठाएंगे और बोलवाएंगे, ये जी दिखवाएंगे, हम बिल्कुल, बोलेंगे और उन लोग को पहचान करवाएंगे कि क्या होगा इसका। और बढ़िया। आकारों के खेल में जैसे माचिस की तिल्ली या तो कोई भी तिनका उठा करके मतलब एक जैसा टुकड़ा करेंगे उनका, अगर त्रिभुज बनाएंगे तो बोलेंगे इसका कितना भुजा है, हम्म, और वर्ग बनाएंगे तो बोलेंगे इसमें कितना भुजा है, बच्चों से गिनती करवाएंगे। ठीक है, और अंग्रेजी गतिविधि में जैसे दिस दैट वाला तो करवाए थे मैम, लेकिन इस तरह से एक्टिविटी नहीं करवाए हैं, वाला करवाएंगे मैम। ठीक है, और पेंसिल से जो वर्णमाला बताए थे वो हम लकड़ी से भी बनवा सकते हैं, और जी बच्चों को आकार की पहचान करवा सकते हैं, या तो क्या बोलते हैं जैसे उससे कोई भी अल्फाबेट अगर इस तरह से रहेगा तो उस तरह से हम लिख करके दिखाएंगे और बोलेंगे कि इसको पहचानिए ठीक सीधे है, से। और वर्णमाला और गुणनखंड का खेल ऐसे एक चार्ट बनवाए हैं मैम, बड़ा ही हम्म, मतलब 2 फीट का लगभग बनवाए हैं, उसमें हम बढ़िया। पहचान करवाएंगे मैम। ठीक है, बताने के बहुत लिए बढ़िया, बनाए हैं लेकिन शुरू नहीं किए हैं, बताने के लिए कि छुट्टी में इसलिए। तो अब उसको शुरू कर दीजिए, बनवा लिया है तो। जी मैम। और जी अंताक्षरी बनो ये करेंगे, सिखाएंगे उन लोग को। एक बार बताए थे थोड़ा बड़े बच्चों को, फिर बाद में फिर दोहराने के लिए नहीं किए। फिर दूसरा बच्चा को बोलेंगे, अब छोटे बच्चे को बोलेंगे जैसे कि वन बोलेंगे, वन का स्पेलिंग क्या होगा, बोलेंगे कि ONE वन। तो वन के अंत में क्या आया, ONE वन, तो फिर लास्ट में क्या आया, उस तरह से फिर अंतरछारी का खेल करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, बढ़िया तरीका है ये भी। गाना और पढ़ाना ये वाला जी करवाए थे मैम, फिर करवाएंगे लेट लेट। ठीक है, और गिनती का खेल वो वाला करवाए थे मैम, पहले बताए थे ना, इस तरह से करवाए हैं। अच्छा, और जैसे हेल्पिंग वर्ब वाला बोले थे वो वाला भी करवाए हैं मैम, फिर बच्चों को फिर से करवाएंगे। ठीक है और अनुप्रिया जी। मजे का सफर ये वाला किताब में भी दिया हुआ है मैम, ये बच्चा लोग ना पहले ये सब मिलता है तो तुरंत वो सब घुमा घुमा के तुरंत बोलते हैं हाँ हम एरोप्लेन से हम कहाँ तक पहुंच गए, चांद, इस तरह से दिया हुआ है ना, वो सब कर हम्म, लेते हैं। अच्छा, अब आप इसको जमीन पे बना के बच्चों से करवाइएगा। जी मैम। जी अनुप्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अ, सुल्तान अंसारी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज टेंस वाला जो बताया बहुत ही अच्छा लगा, उसको जरूर कराएंगे और चाहेंगे कुछ उसमें नया ऐड ऑन करके ही बताएं। ठीक और है, जैसे मैम जो बताएं कि जमीन पर जो किसी किसी जैसे कि वर्ड को लेकर के बच्चा कूदा से, वहां पर हम छोटे बच्चे को गिनती भी बता सकते हैं। हाँ जैसे कि जी, जमीन पर गिनती लिख देंगे और कोई पेपर में जैसे दो लिख दिए तो बच्चे को बोलें कि हाँ सब जितने जहां जहां दो है वहां कूदने के लिए बोल सकते ठीक हैं। है, जी बिल्कुल, और जैसे दिशा वाला में अगर एक लड़का को सबसे फ्रंट में ला करके और सारे बच्चे उसी के अकॉर्डिंग, अगर जैसे बोलेंगे नॉर्थ तो सारा बच्चा का मुंह नॉर्थ हम्म, तरफ हो जाएगा। जैसे जी साउथ बोलेंगे तो सारा साउथ की तरफ हो जाएगा, उस तरह से भी दिशा वाला करा सकते हैं। ठीक है, करवा सकते हैं बिल्कुल। और जैसे दिस और दैट का, जैसे दो बच्चे को ला सकते हैं, जैसे सामने रहेगा तो यहाँ पर दिस लगेगा, जैसे दिस इज बॉय। हम्म, वही बच्चा को अगर दूर कर देंगे तो दैट इज बॉय। जी और इस तरह से जैसे और प्रीपोजिशन को भी बता सकते हैं, अगर किसी बच्चे को पीछे कर दे तो बिहाइंड हो जाएगा, आगे हो जाएगा तो फिर जी इन फ्रंट हो जाएगा। जी बिल्कुल। यस मैम। और एक कोशिश करेंगे मैम।
उसमें ऐड ऑन करने के लिए। ठीक है सुल्तान जी। जी मैम। जी बिल्कुल। जी धन्यवाद। थैंक यू मैम। उषा उषा कुमारी। जी उषा जी। यस मैम, आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा मैम, और सारे समझ में भी आ गए हैं। और हम बच्चों को सबसे पहले सुनना और करना में बताएंगे, लेकिन मेरे पास तो ये सब पेज नहीं है, कलर इतने सारे, लेकिन हम उसमें कुछ दूसरा कलर का भी ज्ञान देंगे, लेकिन कुछ दूसरा तरीका से हम इस एक्टिविटी को कराएंगे। जैसे अंक को हम पेज पे लिख के, जैसे 1 लिखेंगे 5 को, 2 लिखेंगे 3, ऐसे वगैरह अंक को लिखेंगे 10 तक, और उठाने बोलेंगे बच्चों को, ये 1 उठाओ कितना है। उस तरह का हम एक्टिविटी करवा सकते हैं इसमें। ठीक है। अंकों का खेल भी करवाएंगे। फिर दिशा का डायरेक्शन हम करवाए हैं, दिशा का ज्ञान। और फिर ये जो हाथ वाला आप दिए हैं वो करवाएंगे, और खिलौने वाला भी करवाएंगे, ये सब नहीं करवाए थे। आकारों का खेल भी करवाएंगे। और फिर पेंसिल का जो एक्टिविटी आप बताएं, वर्णमाला पेंसिल वाला भी करवाएंगे, ये बहुत अच्छा लगा, और बच्चा लोग को भी शायद अच्छा ही लगेगा ये। जी उषा जी, अंतरा आपने अपनी तरीके से किसी का नया तरीका कुछ सोचा है? जो मैंने बताया उसमें कुछ चेंज करके आपने सोचा है? मैम सोचे सब लोगों ने शायद एक एक तो एक्टिविटी सबने बताई है मुझे कि वो उसको बदल के कैसे करेंगे। आपने किसी एक एक्टिविटी को बदल के करने का कुछ सोचा? यस मैम, सुनना और करना वाला में हम ये जो कलर वाला आप बोले थे, हम अंक वाला करवाए ठीक है। सोचे हैं। ठीक है जी। ठीक है उषा सारे जी। करवाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अच्छी बात है, करवाइएगा जरूर। यस मैम। जी थैंक यू। थैंक यू। मुकेश किस्कू जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज की वेबिनार बहुत अच्छा लगा मैम, और बहुत सारे एक्टिविटी के बारे में आपने बताए, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं मैम। पहले भी जो एक्टिविटी बताए थे बच्चे लोग को मैंने बता दिए हैं मैम। और इसमें जो नया सभी लोग हैं मैम, कुछ दिए हैं बच्चे लोग को बता, लेकिन वो तरीके से हम बताए हैं। जैसे इसमें से हमने सोचा है कि वृद्धि गति में जो आपने बताए थे, यूज यूज ऑफ दिस एंड दैट, तो कुछ हम लोगों ने चीजें लेकर हम बताएंगे मैम बच्चे को। और जो पास की रहेगी वो तो दिस से होगा, और दैट वो है ना दूर रहेगा, उसको मैं बताऊंगा मैम। और आज की जो अंतराक्षरी में आप बताए मैम, जैसे आवाज की एक तरह की आवाज, शायद इनका टेक्निकल इशू लग रहा है कुछ। हेलो मैम। जी जी बोलिए। जी कट गई थी मैम, पता नहीं क्या कोई बात नहीं, नेटवर्क। कोई बात नहीं। जी आवाज आवाज जी मैम, आवाज की दल बदल मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, और बच्चे लोग को कराएंगे तो और अच्छा लगेगा मैम, हमको उम्मीद है। जी जी मैम। उसमें आप क्वेश्चन भी बदल सकते हैं। और अपने जी मैम, आवाज बदले मैम। हेलो मैम। हाँ जी सुन रहे हैं मुकेश जी। जी अपने तरीके से ये सोचे हैं मैम।
मुकेश जी का कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है, चलिए फिर वो ज्वाइन होते हैं, हम उनसे बात करते हैं। तब तक लालमणि देवी आप जवाब दीजिए। लालमणि जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। कैल्शियम मैं कैल्शियम माला वाला बच्चों को सिखाऊंगी मैम। जी। जैसा आपने बताया उसको लघु माध्यम से भी बच्चों को बता सकती हूँ। ये जिस टाइप से बना कर बताऊंगी कि ये पहचानिए कि हम क्या बना है, तो उस टाइप से वो लोग सिखा सकते हैं मैम। उसके बाद अंतराक्षरी वाला बच्चों को ग्रुप में खिलवा सकते हैं मैम। अगर हम बोलते हैं कि एक वर्ड बनाइए तो बुक, तो आप कैसे वर्ड बनाइए, तो एक बार फिर बुक बोलेगा तो फिर कैसे वर्ड बनाएगा, फिर आगे जाएगा तो बोलेगा आप कैसे वर्ड बनाइए, तो उसका करवा सकते हैं क्लास में। वो हो सकता है। उसके बाद आप अंग्रेजी के खेल में बताए थे मैम, तो उसमें हम कलर का भी नाम हम ले सकते हैं। उसमें हम रेड आप लिख सकते हैं, जो कुत्ते हुए जाना है बच्चों को बोलेंगे रेड, तो आप अगर किसी बच्चे को बोलेंगे ग्रीन तो करवा सकते हैं जी। हमने जो बताए थे मैम आपको, फल फ्रूट वाला शायद बताए थे सर, उसमें बदल सकते हैं लास्ट वर्ड। जी। अंग्रेजी बताए थे स्टेप से मैम। जी। मैं नेटवर्क से कट रहा था इसलिए हमको ठीक से स्टेप से था मैम। लालमणि जी आपका अभी भी कट रहा है। और था मैम। कोई बात नहीं, आप जब लिंक आएगी तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? जी मैम। अभी भी आपका आवाज कट कट के आ रहा है। आज नेटवर्क नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं लालमणि जी, आप फिर से उसको वीडियो को देख लीजिएगा पूरा, ठीक है? जी मैम। जी। सावित्री कुमारी सिंहपुर। जी मैम। जी। मेरा तो हो गया मैम, लेकिन हम बता रहे हैं नहीं नहीं, कोई बात नहीं सावित्री जी, सॉरी, वो एक्चुअली हम्म। इसमें शायद वो आपने ऑन करके ऑफ किया होगा तो पीछे आया है। राबड़ी देवी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो लिखना और सिखाना सिखाएंगे मैम। जैसे अभी छोटा छोटा पहले लाइन का मिटाने का अलग से, उसका फिर उसमें उसके बाद सुनना और करना में जैसे जानवर का भी आवाज जैसा निकलेगा वैसा ही उनको करने बोलेंगे। जैसे बकरी बोलता है तो बकरी बोलती है तो बकरी से उसी को जाने बोलेंगे। तो हो सकता है सुनना और करना में जानवर का बोलेंगे। राबड़ी देवी आपका आवाज हेलो बहुत मैम। कट के आ रहा है, मैं क्लियर नहीं सुन पा रही हूँ आपको। हेलो मैम। हाँ जी। बोल रहे हैं सुनना और करना में जानवर का भी बोली तो करवा सकते हैं मैम। ठीक है। जी मैम। जैसे जानवर कैसा बोलता है तो उसी तरह हाँ बोलेगा, एक जी। बच्चा बोलेगा उसके बाद उसके पीछे सब बोलेगा। ठीक है। फिर अंकों का खेल में बिंदी लगा देंगे, मतलब 1 2 3 ऐसे करके जगह जगह बिंदी करेंगे जी और बच्चा बिल्कुल। को कूद कूद के अंकों का पहचान करने बोलेंगे। और बढ़िया। बिसाऊ का खेल तो किए थे मैम चप्पल से। अच्छा। और आकार खेल जैसे भी चूड़ी दिखाएंगे बोलेंगे बोला क्या है, तो बोले अपने उन लोग को समझ में आएगा कि ब्रीथ है न कौन सी है, तो अपने बोलेगा बच्चा आकार दिखा दिखा के उन लोग को पहचाने बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी का खेल गतिविधि वाला है तो दिस मतलब या दैट मीन्स वह, मतलब दिस का सामने का बोध होता है और दैट मीन्स वह होता है तो दूर का बोध होता है। उसके बाद ठीक है। पेंसिल वर्णमाला बनाना पेंसिल से, तो ये वाला हम लकड़ी से भी बना सकते हैं, लकड़ी के टुकड़ा से ठीक बच्चा है। लोग को। उसके बाद ड्राइंग मैम ऑब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब से, और जिसको फ्यूचर कॉन्टेंस है उसमें
लोग को बोलेंगे और एक आध वर्ड बनाने स्टडी में जैसे हिंदी से भी करवा सकते हैं और अंग्रेजी से भी करवा सकते हैं, जी दोनों से बिल्कुल। करवा जी लाला जी लड्डू खाइए वाला तो करवाएंगे जरूर। जी लाला जी ने केला खा लड्डू करके केला बोल देंगे तो उन लोग तो और आ जाएगा कि हाँ केला तो खाता है। बढ़िया बढ़िया। बोले आप जैसे डू 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 तो उसके बाद बोलेगा डी 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 वाला जी गाना और पढ़ाना हो जाएगा गो 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 वेंट वेंट। जी राबड़ी जी आपकी रहेगा आवाज अभी वक्स कट रहेगा, रही है। नेटवर्क का इशू है थोड़ा। हाँ जी कोई बात नहीं, बाकी हमको समझ में आ गया, आपने काफी अच्छे से समझा है और काफी सारे चेंजेस आपने बताए हैं। जी मैम, फिर अभी मैथ का सफर है मैम, मैथ का सफर है उसमें भी गिनती भी करवा सकते हैं। जैसे 1 से 10 तक लिख देंगे, बच्चा कितना दूर तक पहचान के जा सकेगा उतना दूर में अच्छा बोलेंगे कि आप इतना दूर जा सके, एरोप्लेन से आप कितना दूर जा सके, जितना दूर गिनती सीखेगा मतलब पहचान करेगा अच्छा उतना दूर बोलेंगे कि आप उतना दूर जा सके हैं एरोप्लेन से, उसके ओके बाद नहीं जा सके यहाँ रुक गए। जी ठीक है। मैम। जी जी बढ़िया राबड़ी देवी, बहुत बढ़िया, काफी अच्छे से बताया आपने। अभी आई थिंक थैंक यू मैम। धनंजय जी आप बाकी है। मैम सरिता दी बाकी है सिंहपुर वाली। बोलिए जी, बताइए। एक्चुअली आपकी विंडोज शायद आगे पीछे हो जा रही है, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। कि ये सरिता सिंहपुर का नाम मुझे बुलाइए ना, ठीक है, वो नहीं सरिता बोली सिंहपुर। अभी तक। जी सरिता जी बोलिए। सरिता जी है नहीं है। नहीं दिख रहे हैं कहीं। जी नीरज सावित्री जी आपको लगता है कोई बाकी है? अ, जी हमारे हिसाब से तो सभी होगा है। जी और यदि किसी की कोई बात अभी कहने से चूक गई हो या कुछ पूछना हो आज के सत्र के दौरान जो आपने सीखा है, तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वारी हो या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आया है, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी हमारे बीच विभिन्न स्कूलों के अध्यक्ष सचिव जी भी काफी समय से सत्र को ज्वाइन किए हुए हैं, पूरा उन्होंने ज्वाइन किया है, जिसमें नारायण महतो जी, अमोल महतो जी, सुरेंद्र प्रसाद जी, खेदन महतो जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना एक कीमती समय आज के सत्र में दिया। मनोरंजन के साथ शिक्षा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, और जिसे सभी ने पूरा पार्टिसिपेट किया है। अपनी प्रस्तुति के दौरान बताया है कि हम इस तरीके से शैक्षणिक कार्य के दौरान जो आज हमने सीखा है उन ट्रिक्स का उपयोग करेंगे और एक प्रभावी तरीके से, मनोरंजनात्मक तरीके से हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। इसी आशा, विश्वास और उम्मीद के साथ हम आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद है आप अपने आगामी स्वमूल्यांकन टेस्ट जो 12 जनवरी रविवार को आयोजित है, उसमें अपनी पूरी तैयारी के साथ बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। विगत टेस्ट की अपेक्षा इस बार आपका और अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं।
क्योंकि आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। हमें अच्छे से बहुत अच्छे की तरफ और बहुत अच्छे से उत्तम की तरफ बढ़ना है। इसी श्रृंखला के साथ हम जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, ये तभी संभव है जब हम उसका रिव्यू करेंगे, उसके एक एक बिंदुओं का प्रयोग करेंगे और शैक्षणिक कार्य के दौरान इन चीज़ों का उपयोग करेंगे, तभी हमारे इस प्रशिक्षण की सार्थकता है। अगर आप इसका रिव्यू नहीं करते हैं और इसे उपयोग में नहीं लाते हैं तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होगा आपके अपने जीवन का, अपने प्रोफेशनल वर्क का। तो जो भी आपने सीखा है उसका प्रयोग जरूर करें। हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। सभी दोनों हाथों को जोड़ लें। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार कार करो। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर से विभिन्न स्कूलों से जुड़े अध्यक्ष जी, सचिव जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय अपने शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए सत्र में ज्वाइन होके दिया है। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आपका इसी प्रकार का आशीर्वाद परियोजना शिक्षकों पे बना रहेगा। एक बार पुनः हमारी प्रशिक्षिका जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस वेबिनार की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कराया है। आगे टेस्ट होने के बाद जो भी पॉलिसी बनेगी या जो भी नोटिफिकेशन होगा उससे आपकी अवगत कराया जाएगा। उससे पूर्व आप अपने टेस्ट की पूरे तरीके से तैयारी करें। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने आगामी टेस्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। बेस्ट ऑफ लक।